वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम इंतजार कर रहे हैं अगले चंद मिनट का, और जैसे ही हमारे सभी छात्र छात्राएं जो रेगुलरली हमारे साथ सेशन का हिस्सा होते हैं, वंस दे विल बी हियर वी वुड बी स्टार्टिंग इट। Salini, a very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को good morning. Purnima, very good morning to you as well. Very good morning to each and every individual. एक मैसेज जरूर ड्रॉप कर दीजिए आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में कि सेशन जो है वो लाइव है, ताकि सभी छात्र छात्राएं जो है वो सेशन का हिस्सा हो सके। गिरिराज, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। साली, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। आप सभी को नमस्कार। हम इंतजार कर रहे हैं अगले 2 से 3 मिनट का, और जैसे ही सभी छात्र छात्राएं जो बहुत कंसिस्टेंटली, बहुत रेगुलरली हमारे साथ सेशन का हिस्सा होते हैं, वंस दे विल बी हियर वी वुड बी स्टार्टिंग इट। तरीसा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सालनी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। राधा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आर्यन, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। हरिओम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी सिंगल स्टूडेंट। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। So this is going to be the last day. And when I am calling it last day, please be very clear. I'm not ending the platform. I'm not ending the batches which are running on the platform. This is the last day in context of the Super 40 students, those who are connecting with us for almost last 1 year. Because by the day we would be conducting the last sessions into the Super 40 batch. Whatever the next batches will be there, they will be there into the Super 50 2.0। तो वो हमारे ये वाले जो छात्र हैं, इन छात्र छात्राओं के लिए बैचेस कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? तो इन छात्र छात्राओं के लिए बैचेस जो हैं वो सुपर 50 2.0 का हिस्सा हो जाएंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि जो भी छात्र छात्राएं हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दैट्स रियली वेरी गुड ऑफ यू। और जिन्होंने हमें अभी तक इन बैचेस पर ज्वाइन नहीं किया है, मैं यही चाहूंगा कि आप आपकी सिविल सर्विसेज की ये जो जर्नी है, इस सिविल सर्विसेज की जर्नी में एक कॉन्टिन्यूटी बनाकर रखें, एक नियमितता जो है वो बनाकर रखें। बिकॉज संस्थाओं का बहुत इंपॉर्टेंस होता है जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर आप सोच के हैं कि नहीं हम एक समय के बाद जाकर खुद से कर लेंगे या सेल्फ करेंगे, अभी राइट नाउ वी आर डन विद द सिलेबस, तो बिलीव मी, unless you are not going to slack, the syllabus can't be completed. महिमा जी, नवेता जी, सुटी जी, एनसी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आशुतोष जी, प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे मेरे भाई, सभी प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी को नमस्कार। मैं चर्चा कर रहा था सुपर 40 बैच के कंटेक्स्ट में, जो हमारा सबसे पहला बैच था प्लेटफॉर्म पर, जिसे हमने 25 मई में पिछले वर्ष जो है वो स्टार्ट किया था। और हम 11 महीने कुछ दिन जो है उस बैच को लेकर कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल मोहिनी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपको भी नमस्कार, सभी को नमस्कार। आपका मैसेज जो है बिल्कुल शो हो रहा है, ठीक है। और हम चूंकि बैच को जो है सुपर 50 2.0 को 29 तारीख से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ चीजें थी जिनकी वजह से बैचेस जो हैं वह स्टार्ट करे जा रहे हैं 6 मई की वजह से। वैसे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बता दूं, आई हैव आस्क्ड यू टू स्टार्ट द बैचेस फ्रॉम 1 मई, लेकिन ये मोहिनी जी जो हैं, मोहिनी जी बोली सर वो मेरे 4 तारीख तक पेपर चल रहे हैं, है ना। ये थोड़ा सा इमीडिएट जो है वह एक्शंस ज्यादा लेना पसंद करती हैं, और इमीडिएट से ज्यादा मैं कहूंगा इसे हेस्टीनेस में, है ना, इमीडिएट नहीं कहूंगा, हेस्टीनेस के डिसीजंस जो है वो ज्यादा लेती हैं। अंजलि जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देवांश, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो इन्होंने लगातार मुझे ना 2-3 दिन मैसेज स्टॉप करे हैं कि सर मेरे बैचेस जो हैं अभी, मेरे एग्जाम जो हैं 1 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, मैं 2-3 तारीख में कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी। फिर जब मैं कल अभी अनाउंस कर रहा था कि मैं बैच को जो है 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा, तो इन्होंने कहा कि नहीं सर वो मेरे एग्जाम जो हैं 3-4 तारीख में खत्म हो रहे हैं, तो प्लीज सर 4 तारीख से स्टार्ट कर लीजिए। फिर आप में से किसी ने मुझे बताया कि सर 4 में तो सैटरडे, 5 में संडे है, तो 5 में संडे है तो संडे से क्या स्टार्ट करना, 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। कल रात में जाकर मोहिनी जी को जानकारी प्राप्त हुई कि सर अभी एग्जाम जो है वो 10 तारीख के बाद होंगे, सो प्लीज मेक श्योर सर कि मैं क्लासेस में रहूंगी। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि सर बैच को जो है वो फिर से 1 तारीख से स्टार्ट कर लीजिए,
इनका फिर ये कहना था कि सर मैं जो है अब सेशंस में प्रेजेंट रहूंगी, 1 तारीख में, 2 तारीख में, 3 तारीख में। अब मेरे एग्जाम की डेट जो है वह 10-11 हो गई है। बेटा थोड़ा सा माहौल जरूर समझा करो, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। 7 तारीख से पहले किसी के एग्जाम में कुछ नहीं, पेपर में कुछ नहीं होना जाना किसी के कॉलेजेस में। कोई यूनिवर्सिटी जो है 7 तारीख से पहले एग्जाम नहीं कराएगी। और एमएलबी के जो छात्र छात्राएं हैं उनके कंटेक्स्ट में मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि अभी 17 के बाद जाकर, 7 मई के बाद जाकर, माफ कीजिए, स्ट्रॉन्ग रूम में कन्वर्ट हो जाता है एमएलबी कॉलेज। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद जाकर एमएलबी कॉलेज को जो है वो स्ट्रॉन्ग रूम में कन्वर्ट किया जाता है। सारे जो ईवीएम्स हैं वो वहां रखे जाते हैं, तो वहां तो अभी कुछ होने ही जाना नहीं है टिल आपका वो जून में जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी और छात्र छात्रा, जो ग्वालियर के छात्र छात्राएं हैं और यहाँ जो आसपास के छात्र छात्राएं हैं जो कॉलेज वॉलेज में अभी पढ़ते हैं, जिनका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, आप एग्जाम को लेकर परेशान ना हो। अभी चुनावी वर्ष में जब नौकरी के एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो ग्रेजुएशन के कैसे हो जाएंगे? तो परेशान नहीं हो, जो चल रहा है उसको बिल्कुल सटीक तरीके से चलते रहने दो। अब हम ना लेकिन बैच को प्रीपोन्ड नहीं करेंगे कि मैं फिर से जो है ये नहीं कहूंगा कि नहीं मैं कल से ही बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हम अब 6 तारीख से ही बैच स्टार्ट करेंगे, अब हम अगले मंडे से ही बैच स्टार्ट करेंगे। और कल से हमारे उस सुपर 52.0 में ही सेशंस रहेंगे जहां हम स्पेशल सेशंस पर चर्चा करेंगे। मतलब वो सेशंस जो है अब वो आपको फ्री में वहां दिखाई दिया करेंगे। जो भी छात्र छात्राएं पढ़ना चाहते हैं वो वहां पढ़ सकते हैं। सबके ही होंगे, नैन्सी जी, तनीषा जी, सबके एग्जाम जो है अभी पोस्टपोन होंगे। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। Heading forward to the next one, and you people can hear me out over the same. मोहिनी जी, मैंने ना 3 साल का बीए किया, 2 साल का एमए किया है, 5 साल है ना, और उसके बाद जाकर 2 साल का बीएड भी किया है, तो 7 साल। मैंने तो पूरे 7 साल में यही देखा है बेटा। मैं तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही आपको बताता हूँ। अब आप लोग ही हैं कि जिन्हें ज्यादा चिंता होती जाती है कि सर ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो मैं पिछले 7 वर्ष में मैंने वही सारी चीजें देखी हैं कि, और मैंने उनसे एक निष्कर्ष निकाला है। निष्कर्ष क्या निकाला है कि भैया कुछ नहीं होता ज्यादा परेशान होने से। होना वही है जो होना होगा और जिस समय होने होगा। बिकॉज एवरी थिंग इज हैविंग अ राइट टाइम, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। सही चीज का भी एक सही समय होता है और गलत चीज का भी एक सही समय होता है। तो परेशान होने से कुछ नहीं होना जाना। जब जो होना होगा हो जाएगा, लेट इट बी। तो है ना, लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स वाले कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ा करो। अभी अपने कमेंट्स को रोक दीजिएगा और मैं चाहूंगा कि आप मुझे अकबर पर जो हम कल चर्चा कर रहे थे वहां सुन सके। सभी छात्र छात्राएं आपको नमस्कार। कल हम चर्चा कर रहे थे, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट एंड देन आई वुड बी हेडिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, खुशबू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आई गेस वी आर डन विद। तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स थे, रश्मि जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, तो हमने इनको कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको थोड़ा सा समझने वाले हैं कि जो वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पर दूसरे ऑफिसर्स रहे हुए किस तरीके से शासन कर रहे थे। कल हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझने का प्रयास किया था और मैंने आपसे कहा था व्हेन इट कम्स टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और द टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन ऑफ द मुगल्स, तो मुगल्स का ये टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन हमें कैसा नजर आ रहा है? तो बोले सर मुगल्स का टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन जो है वह हमें टेरिटरीज को सूबास में क्लासिफाई किया गया है। और मैंने आपको बताया कि अकबर का 1280 में ही वाज हैविंग 12 सूबास। उसके बाद जाकर इनका एक फर्दर क्लासिफिकेशन था, बोले सर इनका एक फर्दर क्लासिफिकेशन सरकार में था, और सरकार का एक फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वह परगनास में था, और परगनास का फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वह विलेजेस में था। Am I understood to you, each and every individual with this particular classification of the territories? Please do let me know. So right now, you people can hear me out over the administrative officers who are looking after different responsibilities at these levels. विधि जी, गिरिराज जी, सुटी जी, राधा जी, हरिओम जी, नैन्सी जी, शालिनी त्रिपाठी जी, पूर्णिमा जी, खुशबू जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं।
यहाँ कौन कौन से ऑफिसर्स जो है बेटा हमें नजर आ रहे हैं? तो बोले सर आपने कहा था यहाँ एक सूबेदार होता है। तो सूबा पर सूबेदार के अलावा भी कई सारे ऑफिसर्स हैं। जैसे हम यहाँ चर्चाएं करते हैं तो हमें यहाँ दीवान भी नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम सर यहाँ पर बख्शी जो है, हमने सेंट्रल लेवल पर भी देखा था एक मीर बख्शी को। उसके बाद यहाँ एक हमें और ऑफिसर नजर आता है जिसे हम दरोगा ए दक के नाम से कंसिडर करते हैं। यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द daroga e dak as well. So these were the administrative officers who were looking after the responsibilities at the सूबा level. अब जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं सूबेदार की कि सर व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिस इंडिविजुअल वाज हैविंग, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं इस व्यक्ति के पास हुआ करती थी। बोले सर ही वाज द हेड ऑफ प्रोविंस। ये क्या है? बोले सर ही वाज हेड ऑफ प्रोविंस। ये आपका जो सूबा है उसका मुखिया है। एम आई वेरी क्लियर टू यू पीपल विद द सेम? He was quite responsible for military affairs। आप क्या कर रहा है? बोले सर वो जो मिलिट्री अफेयर्स हैं उन मिलिट्री अफेयर्स को लुक आफ्टर कर रहा है। एट द सेम टाइम बोले सर मिलिट्री अफेयर्स के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर जो है, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी लुक आफ्टर कर रहा है। एंड इनकरीज्ड एग्रीकल्चर, इसने क्या किया है? बोले सर वहां जब ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चल रहा है तो ही वाज मेकिंग एफर्ट्स टू इंकरेज द एग्रीकल्चर एज वेल। प्रयास कर रहा है कि भैया यहाँ एग्रीकल्चर जो है, ट्रेड जो है, इसको क्या किया जा सके? बोले सर प्रॉस्पेरस किया जा सके। Exactly, these are the four different officers which were looking after the administrative affairs at the Suba. Am I very clear to you, Anjali? That's what I'm letting you know in more detail. Because when it comes to the who was the head of the Suba, so it was the Subedar, but along with the Subedar there were several other officers to assist the Subedar. अब ये लॉ एंड ऑर्डर अकेला व्यक्ति कैसे मेंटेन कर लेगा? जैसे हम राष्ट्र के मुखिया की चर्चा करते हैं तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति के साथ कई सारे अन्य ऑफिसर्स होते हैं। स्टेट के मुखिया की चर्चा करते हैं तो गवर्नर होता है, बट एट द सेम टाइम अलोंग विद द गवर्नर देयर आर सेवरल अदर ऑफिसर्स एज वेल। Muskan Sharma ji, very good morning to you. So you can hear me out over the divan as well. What kind of responsibilities this individual was having? बोले सर he was the head of revenue department। ये क्या कर रहा था? बोले सर ये revenue department जो है, तो इस revenue department का head हुआ करता था। और अगर आप थोड़ा सा देखो, इसको समझना भी है आसान भी है। जब हम दीवान की चर्चा करते हैं, क्यों दीवान की चर्चा करते हैं तो समझना आसान है, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे जो भी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा हैं, आप समझते हैं किसको समझते हैं। बोले सर एक ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल स्टार्ट हुआ था, और जब हम ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की चर्चा करते थे तो राइट्स वर क्लासिफाइड इनटू द टू, द दीवानी राइट्स एज वेल एज द निजामत राइट्स। एंड व्हेन इट कम्स टू द दीवानी राइट्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू राइट्स। तो हम सर रेवेन्यू राइट्स के कंटेक्स्ट में चर्चा करते थे। तो जब जब आप दीवान की चर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे का मेंटेनेंस जो है वह कर रहा है। एम आई अंडरस्टूड टू यू पीपल विद द सेम और नॉट? चलिए हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। एंड व्हेन इट कम्स टू द बख्शी, अब जब हम बख्शी की चर्चा कर रहे हैं तो बख्शी जो है वो क्या कर रहे हैं? बोले सर ही वाज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलर फंक्शंस लाइक द मीर बख्शी। जब हम ये क्या कर रहे हैं? बोले सर ये सिमिलर फंक्शंस जो हैं वह परफॉर्म कर रहा है, सिमिलर फंक्शंस लाइक मीर बख्शी। ठीक है, इसका तो नाम भी क्या है? बोले बख्शी है, तो यह मीर बख्शी की तरह क्या कर रहा है? बोले सर सेम फंक्शंस जो है वह परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है कि बोले सर ही वाज लुकिंग आफ्टर the nobility, he was looking after the intelligence department, he was looking after the military department। Am I very clear to you people with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूं, so that I can head forward to the next one। because सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने मीर बख्शी को देखा था और यहां भी हमें बख्शी नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद जाकर हमें दरोगाए दक नजर आ रहा है, या आप दरोगाए दक ना कहते हुए इसे नोबिलिटी का मतलब होता है। अंजलि जी हम अकबर के कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं तो नोबल्स की हम चर्चा कर रहे हैं। अभी जो अकबर आपके मनसबदार बनाते चला जा रहा था, जागीरदार बनाते चला जा रहा था, मिनिस्टर्स बनाते चला जा रहा था, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो और जब दरोगाए दक नहीं कहेंगे, इसे डाक कहें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास बेहद क्लियर आइडिया है कि भैया ही मेंटेन कम्युनिकेशन चैनल्स। इस व्यक्ति ने क्या किया है? बोले सर इस व्यक्ति ने कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं, ये कम्युनिकेशन चैनल्स के लिए क्या रहा है? बोले सर
कम्युनिकेशन चैनल्स को लुक आफ्टर कर रहा था। एम आई वेरी क्लियर टू यू पीपल विद द सेम और नॉट? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या मैं स्पष्ट हूं आपको? एक दूसरे के साथ जो है वह कैसे कम्युनिकेट करना है, क्या चर्चाएं जो होनी है, किस तरीके से आपके क्या किया जाएगा, बोले सर जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं उन अलग अलग प्रोविंसेस में डिस्कशंस होंगे। सो बेसिकली ही वाज लुकिंग आफ्टर दैट। अब उसके बाद जाकर जब हम सरकार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज की चर्चा कर रहे हैं तो सरकार में हमें दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं। कौन से दो व्यक्ति नजर आ रहे हैं? बोले सर एक आपने कहा था हमें यहाँ पर फौजदार नजर आता है, और फौजदार के साथ साथ आपने हमें अमल गुजार के बारे में भी बताया हुआ था। उम्मीद है आप सभी छात्र छात्राओं को कल के सेशन से निश्चित तौर पर याद होगा। और जब हम फौजदार की चर्चा करते हैं, बोले सर ही वाज मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। ये क्या मेंटेन कर रहा है? बोले सर लॉ एंड ऑर्डर जो है इसको मेंटेन कर रहा है। Am I very clear to you people with the same or not? और जब हम अमल गुजार और अमिल की चर्चा कर रहे हैं तो बोले सर अमल गुजार और अमिल जो है he was looking after the revenue। ये क्या कर रहा था? बोले सर ये रेवेन्यू जो है तो रेवेन्यू अफेयर्स को लुक आफ्टर कर रहा था। Am I very clear to you people? देखो व्यवस्था तो एक ही होगी ना मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सेंट्रल लेवल पे कुछ ऑफिसर्स नजर आ रहे हैं। आशुतोष चौहान जी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और उन ऑफिसर्स में एक ऑफिसर नजर आ रहा है जो क्या कर रहा है? बोले सर मिलिट्री को लुक आफ्टर कर रहा है। एक ऑफिसर नजर आ रहा है जो आपका क्या कर रहा है? बोले सर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, फाइनेंस को मेंटेन कर रहा है। तो अब जब हम प्रोविंस पर आए, प्रोविंस पर सेम व्यवस्था नजर आएगी। फिर प्रोविंसेस का फर्दर क्लासिफिकेशन किस में है? तो बोले सर प्रोविंसेस का फर्दर क्लासिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट में है। तो डिस्ट्रिक्ट में भी हमें ऐसा ही व्यक्ति नजर आएगा जिसे हम किस नाम से कंसीडर कर रहे हैं? तो बोले सर फौजदार के नाम से कंसीडर कर रहे हैं। द वन हु इज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। एंड व्हेन इट कम्स टू द अमल गुजार ही इज रेफर्ड एज द रेवेन्यू कलेक्टर। अगर आज की कंटेक्स्ट में चर्चा करूं तो भैया आज का डीएम और आज का कलेक्टर। एम आई अंडरस्टूड टू यू पीपल विद द सेम और नॉट? लेकिन आज के कंटेक्स्ट में चर्चा नहीं करनी, आपको सिर्फ समझना है एक जिले में क्या होता है। बोले सर एक जिले में जिला कलेक्टर अधिकारी होता है। तो जो जिला कलेक्टर होता है, जिला मजिस्ट्रेट होता है, वो इन्हीं चीजों को लुक आफ्टर कर रहा होता है। रश्मि जी, सुट्टी जी, हरिओम जी और सभी छात्र छात्राएं। वह लॉ एंड ऑर्डर के लिए जब हम उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बुला रहे हैं, which means we are calling about which means we are remembering his responsibility towards the law and order into the country, and when we are calling him the collector, which means we are talking about revenue collection responsibilities। ये दोनों पोस्ट का जो एग्जिस्टेंस है वो किसके आधार पर है? बोले सर दोनों पोस्ट का एग्जिस्टेंस जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसके आधार पर है। और उसके बाद जाकर जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? बोले सर परगना के बारे में, कि परगना नजर आ रहा है। तो परगना पर कौन से ऑफिसर्स नजर आ रहे हैं? बोले सर परगना पर जो है हमें सिकदार नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहा है? बोले सर यहाँ एक सिकदार के बारे में आपने हमसे कहा था। सिकदार के साथ साथ आपने कानूनगोस जो है तो कानूनगो के बारे में आपने हमसे कहा था कि यहाँ कानूनगो है। और कानूनगो के साथ साथ सर हमें यहाँ पर कोतवाल जो है तो यहाँ कोतवाल भी नजर आ रहा है। Am I very clear to you people with the same or not? Do let me know whether am I very clear to you people with the same? And when it comes to the सिकदार तो यहाँ बड़ी आसान तरीके से रश्मि जी, हरिओम जी, अंजलि जी, मुस्कान जी और सभी छात्र छात्राएं आप यहाँ समझ सकते हैं कि असिस्टेंट है। ये क्या है? बोले सर असिस्टेंट है। असिस्टेंट टू अमल गुजार। Am I very clear to everyone with the same? ये हमारे, क्योंकि परगना क्या है? सब तहसील है। सब तहसील किस में आती है? जिले में आती है। तो सभी सिकदार जो हैं वो अमल गुजार को क्या कर रहे हैं? बोले असिस्ट कर रहे हैं। किसके कंटेक्स्ट में? बोले सर रेवेन्यू कलेक्शन के कंटेक्स्ट में। उम्मीद है मैं आपको स्पष्ट हूं। अब जब कनेनगू की चर्चा कर रहे हैं, बोले सर ही वाज क्वाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑल लैंड रिकॉर्ड्स। ही कैप्ट ऑल लैंड रिकॉर्ड्स। ये हमारे जो वहां के संपत्ति के मतलब पटवारी कह लो भैया, आप क्या कह सकते हैं? पटवारी। Am I very clear to you with the same or not? आज का पटवारी जो होता है वो क्या करता है? बोले सर सभी जमीनी रिकॉर्ड्स जो है उनको मेंटेन करता है। So by that particular period of time it used to be called as कानूनगो। इसे हम उस समय में कानूनगो के नाम से रेफर कर रहे हैं। और उसके बाद जाकर हम फिर किसी चर्चा कर रहे हैं तो बोले सर हम चर्चा कर रहे हैं आपके कोतवाल की। तो इसके तो नाम से ही समझ आ रहा है कि सर ये क्या कर रहा होगा। बोले सर ही वाज लुकिंग आफ्टर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द लॉ एंड द ऑर्डर। ये वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर होगा इसको क्या करता होगा? बोले सर मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर।
तो ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा होगा वहां पर। एसटीएम है एक तरीके का। अब उसके बाद जाकर फिर हमें विलेज लेवल पे क्या नजर आ रहा है? बोले सर विलेज लेवल पे कुछ अलग ऑफिसर्स नजर आते हैं। कौन से ऑफिसर्स नजर आ रहे हैं? तो बोले सर विलेज लेवल पर हमें मुकदम नजर आ रहा है। आपने कल हमें इसके बारे में ही कहा था, जैसे हम किस नाम से कंसीडर करते हैं? बोले सर विलेज हेडमैन के नाम से कंसीडर करते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ सुन सकते हैं कि ये क्या है। बोले सर ये विलेज हेडमैन है। और विलेज हेडमैन के साथ साथ यहाँ एक और पोस्ट है किसकी? बोले सर पटवारी की। यहाँ पर क्या है? बोले सर पटवारी का एग्जिस्टेंस है, सेकंड ऑफिसर। उसके बाद जाकर थर्ड ऑफिसर की चर्चा कर रहे हैं, तो बोले सर यहाँ किलादार है एक। क्या है? बोले सर किलादार। और किलादार के साथ साथ और कौन नजर आ रहा है? तो बोले सर किलादार, ज्योति जी भाई गुड मॉर्निंग टू यू। किलादार के साथ साथ मुतासडी जो है, तो हमें मुतासडी भी यहां से नजर आ रहा है। यू मस्ट बी थरोली क्लियर दैट दीज वर द ऑफिसर्स व्हिच वर हैविंग देयर एग्जिस्टेंस एट डिफरेंट लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ द earthquake. Am I very clear to you people with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूं, ताकि बेटा मैं आगे बढ़ सकूं। तो ये ऑफिसर्स हैं जिनका एग्जिस्टेंस है। किस लेवल पर एग्जिस्टेंस है? बोले सर आपके लोकल लेवल पर एग्जिस्टेंस है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। लेट्स हैव डिस्कशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? बोले सर मुगल्स के समय पर जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था। अब हम लास्ट क्या है बेटा, ही वाज अ काइंड ऑफ गवर्नर बेसिकली, हु वाज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द एम्परर। एक तरीके का गवर्नर है जो किसके माध्यम से अपॉइंट किया जा रहा है? बोले सर सीधे राजा के माध्यम से अपॉइंट किया जा रहा है, साथ जो शहंशाह है उनके माध्यम से अपॉइंट किया जा रहा है। जो व्यापारी वर्ग आता है गांवों में व्यापार करने के लिए, तो उनसे टैक्स कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस व्यक्ति की है, जिसे हम किस नाम से कंसीडर करते हैं? मुतासडी के नाम से कंसीडर करते हैं। इफ द क्वेश्चन विल बी देयर इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस इंडिविजुअल, देन मोहिनी द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट दिस इंडिविजुअल वाज हैविंग, और दिस ऑफिसर वाज हैविंग इट्स एग्जिस्टेंस एट व्हिच लेवल? सो यू मस्ट बी thoroughly clear that this was having its existence at the village level. Am I very clear to you with the same or not? Please do let me know so that I can head forward to the next one. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए बेटा मोहिनी जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को ऑफिसर्स के साथ बिल्कुल क्लियर हूं? पोजीशंस हेल्ड एट वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स रहे हैं, उन पर जो ऑफिसर्स रहे हैं, उनकी पोजीशंस के साथ में आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। अब हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? बोले सर लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। कई बार मींस में सीधे सीधे क्वेश्चंस का बेटा एग्जिस्टेंस हमें नजर आता है किसके कंटेक्स्ट में? बोले सर मनसबदारी सिस्टम के कंटेक्स्ट में और जागीरदारी सिस्टम के कंटेक्स्ट में। So when it comes to the Mughal land revenue system, you must be thoroughly clear in context of बोले सर एक चल रहा था मनसबदारी सिस्टम। एक कौन सा सिस्टम है? बोले सर एक सिस्टम जो है वह मनसबदारी सिस्टम है। और दूसरे सिस्टम की जब हम चर्चा करते हैं, तो दूसरा सिस्टम हमें कौन सा नजर आ रहा है? तो बोले सर दूसरा सिस्टम जो है वह हमें जागीरदारी सिस्टम नजर आ रहा है। ये दोनों ही सिस्टम्स का, दोनों ही लैंड रेवेन्यू सिस्टम का एग्जिस्टेंस जो है वह मुगल्स के समय पर हमें नजर आया। Right now heading forward to the next one and just try to hear me out over the मनसबदारी सिस्टम। तो अभी आप जो मुझे सुनने वाले हैं वो किस पर सुनने वाले? मनसबदारी सिस्टम पर। मनसबदारी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि जो भी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा हैं, जो भी अचानक से प्रकट हुए छात्र छात्राएं हैं, या जो भी फ्री हो गए पूरी तरह से अभी कुछ दिन के लिए, तो प्लीज मेक श्योर कि आप क्लास में रह सकें। हम बिल्कुल नया सेशन लेकर चल रहे हैं। मनसबदारी के कंटेक्स्ट में मैंने आपसे कहा था कि भैया इसको किस आधार पर इसकी रैंक को डिटरमाइन किया जा रहा है? तो बोले सर इसकी रैंक को डिटरमाइन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द सोल्जर्स अंडर हिज कमांड। सो मनसबदार वाज असाइन्ड अ मनसबदार was assigned a rank, basically was assigned a mansab। तो यहाँ मनसब का मतलब आपको समझना है क्या? बोले सर रैंक का। जब हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? तो बोले हम सर रैंक की चर्चा कर रहे हैं।
अच्छा, हाईएस्ट रैंक क्या नहीं है? हाईएस्ट, क्या इज देयर एनी नीड टू लेट यू नो व्हाट एग्जैक्टली द मनसबदारी सिस्टम वाज? क्या आप में से कोई छात्र छात्रा जानना चाहता है, सुनना और समझना चाहता है कि सर वो मनसबदारी सिस्टम जो आपने हमें बताया था उसको एक बार और हमें बता दीजिए। अगर आप में से कोई छात्र छात्रा जो है वो ऐसा जानना सुनना समझना चाहता है, प्लीज टू लेट मी नो। आई वुड डेफिनेटली बी लेटिंग यू नो व्हाट एग्जैक्टली द मनसबदारी सिस्टम। ठीक है। Okay, nothing to worry about. Just try to hear me out over the same. Rank, which means mansab, was determined was determined on the basis of on the basis of number of soldiers under his command. Under his command. विधि जी, नैन्सी जी, शालिनी जी, अंजलि जी, आशुतोष चौहान जी, मुस्कान शर्मा जी, गिरिराज शर्मा जी, तनिषा जी, मोहिनी जी और सभी अन्य छात्र छात्राएं, क्या मैं क्लियर हूं कि जैसे अंजलि जी हैं तो इन्हें एक मैं रैंक देने जा रहा हूं, तो रैंक को मैंने कहा कि मनसब देने जा रहा हूं। अब अंजलि जी को मैंने रैंक कैसे दी? तो मैंने देखा कि अंजलि जी जो है एक मिलिट्री जनरल हैं और इनके पास क्या है, बोले सर इनके पास इनकी कमांड में जो है 5,000 ऑफिसर्स हैं, तो इन्हें मैंने हाईएस्ट मनसबदार का क्या दे दिया, रैंक दे दिया। एम आई वेरी क्लियर टू यू पीपल विद द सेम और नॉट? दिस वाज बेसिकली द सिस्टम। तो आपको ये याद रखना है। और अकबर के समय पे फिर क्या हो जाता है, बोले सर इसकी रैंक जो है वो भी बढ़ाएगी, लेकिन हम अभी करेंगे चर्चा, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ हाईएस्ट मनसब क्या है? बोले सर पूरी मुगल्स के समय पर हाईएस्ट मनसब जो रहा है वह 5,000 रहा है। ठीक है, उसके बाद जाकर लोएस्ट मनसब की अगर हम चर्चा करते हैं, लोएस्ट रैंक की अगर हम चर्चा करते हैं, तो लोएस्ट रैंक क्या रहा है? बोले सर इट यूज्ड टू बी 10, तो ये 10 रहा है। और कुछ प्रिंसेस रहे हैं, बोले सर ड्यूरिंग अकबर रीम, ड्यूरिंग अकबर रीम highest mansab was highest mansab was increased from 5,000 to 7,000। ठीक है, एम आई वेरी क्लियर टू यू पीपल विद द सेम और नॉट? अब बोले सर ये किसको दिए गए 5,000 से 7,000 वाला मनसब जो है वह किस व्यक्ति को दिया जा रहा था? बोले सर प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड, प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड। उम्मीद है मैं आपको बहुत स्पष्ट हूं भैया जब मैं कह रहा हूं कि वो जो राजा के बेटे हैं, है ना, जो राजा के सगे संबंधी हैं, ऐसे लोगों को क्या किया जा रहा है? बोले सर जो जिनमें बेसिकली मुगल खून बह रहा है, जिनकी नब्जों में मुगल रक्त जो है वह प्रभावित हो रहा है, ऐसे लोगों को क्या किया गया? बोले सर 7,000 वाला मनसब जो है वह दिया गया। तो बोले सर फॉर एग्जाम्पल हमें थोड़ा सा और भी बता दीजिए। बोले सर जैसे मिर्जा अजीज कोका वाज हैविंग द सेम, मिर्जा अजीज कोका, इसके पास रैंक हुआ करती थी एट द सेम टाइम। अच्छा अंजलि जी, मैं जब प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड का मतलब कह रहा हूं तो सिर्फ मुगल ब्लड की चर्चा ही नहीं करिएगा, जो दूसरे राजपूताना है या दूसरे व्यक्ति हैं जो रॉयल हैं बेसिकली, है ना, रॉयल का मतलब है जिनमें कहीं ना कहीं एम्पायर ब्लड जो है वह बेसिकली बह रहा है, जो राजपूत हैं या जो राजा के घर से हैं। तो इस वजह से मैंने मिर्जा अजीज कोका के साथ साथ मैं आगे जो उदाहरण देने जा रहा हूँ जैसे राजा मान सिंह, तो जब हम राजा मान सिंह की चर्चा करते हैं इस वजह से मैंने आपको और डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? अरे राधा जी, मैंने कहा ना कि ये सिर्फ अकबर के समय पर है, इसलिए तो नोट पॉइंट में मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूँ आपको मुगल, तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में तो हमें 5,000 ही नजर आ रही है। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? So that I can head forward to the next one. चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब दूसरा सिस्टम आप मुझे सुन सकते हैं किसके कंटेक्स्ट में? तो बोले सर दूसरा सिस्टम है जागीरदारी सिस्टम। दूसरे सिस्टम पर आप सुन सकते हैं, किस सिस्टम पर सुन सकते हैं? बोले सर जागीरदारी सिस्टम पर आप सुन सकते हैं।
इक्तादारी सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म है। बोले सर इट वाज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्तादारी सिस्टम। मतलब क्या है बोले सर, मॉडिफाइड फॉर्म से बोले सर एक तो नाम में परिवर्तन हो गया। दिल्ली सल्तनत वाले जो है वो एकता कह रहे थे, हम जो है वो क्या कहने जा रहे हैं, बोले सर हम जो है वो दिल्ली कह रहे हैं, सॉरी जागीरदारी सिस्टम कहने जा रहे हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू पीपल विद द सेम और नॉट? तो बोले सर इसका मतलब है असाइनमेंट ऑफ टेरिटरी। एग्जैक्टली बोले सर असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर टेरिटरी, असाइनमेंट ऑफ revenue assignment of revenue of a particular territory of a particular territory। उम्मीद है मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूं किसके साथ, बोले सर जागीरदारी सिस्टम के साथ। अब इसमें एक और पॉइंट है मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, प्लीज जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिटेल, ऑल्दो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड बट स्टिल आई एम गोइंग टू लेट यू नो। हाँ यार मैंने यही पढ़ाया है आज तो रघुवंशी जी की मनसब्स को जो है कैश में सैलरी दी जा रही है, अधिकांशतर मनसब्स को कैश में सैलरी दी जा रही है। दैट्स व्हाट आई हैव आस्क्ड यू बाय यस्टरडे इन द प्रीवियस सेशन। आई हैव आस्क्ड यू और नॉट द वेरी सेम। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम। तो हम चर्चा कर रहे हैं, बोले सर यहाँ एक जागीर है, कौन सी, बोले सर तनख्वाह जागीर। कौन सी जागीर है, बोले सर तनख्वाह जागीर। अब इसका क्या मतलब, बोले सर इट वाज गिवन इन lieu of salaries and it was transferable in lieu of salaries and it was transferable। Am I very clear to you people with the same or not कि भैया जब तक सैलरी के बदले में हमने आपको क्या दे दिया, बोले सर हमने तनख्वाह जागीर आपको दे दी है। और कैसी है, बोले सर ट्रांसफरेबल है भैया, समय समय पर परिवर्तित होती रहेगी। एक है आपका मसरूत जागीर। और मसरूत जागीर के कंटेक्स्ट में आपको क्या समझना है, बोले सर गिवन ऑन सर्टेन कंडीशंस, गिवन ऑन सर्टेन कंडीशंस, कुछ परिस्थितियां निर्धारित कर ली जाती थी और इन परिस्थितियों के आधार पर क्या किया जाता था, बोले सर मसरूत जागीर जो है वह दे दी जाती थी। और अगर किसी के मन में सवाल आ रहा हो, बोले सर कौन सी कंडीशंस, तो भैया तुम्हें सिर्फ नाम याद रखना है, कंडीशंस याद नहीं रखनी है। उसके बाद जाकर दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज स्टार्टेड एज वतन जागीर। ये हम हमेशा आफरीन जी को देते हैं, अगर आफरीन जी सेशन का हिस्सा है तो दैट्स वेल एंड गुड, और नहीं है तो आप सब जानते हैं कि जब जब वतन जागीर की बात आई है तो हमने मंदसौर वाली वतन जागीर जो है नीमच के साथ किसको दी है, बोले सर नीमच की मंदसौर वतन जागीर जो है मंदसौर के साथ हमने किसको दी है, बोले सर हमेशा आफरीन जी को अलॉट करवाई है अकबर से। चाहे इसके लिए लड़ना पड़े चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वतन जागीर इनको ही दिलवाई है। बोले सर गिवन टू द राजास, given to rajas in their own reason, in their own reason। उम्मीद है आपको याद है, क्या याद है, बोले सर आपको चंद्र सा याद है। ठीक है, आफरीन जी छोड़ दीजिए अगर आफरीन जी आपको याद नहीं है, आप या आफरीन जी से परिचित नहीं है, चूंकि इस पर्टिकुलर सत्र में आफरीन जी जो है लाइव सेशंस का हिस्सा नहीं होती हैं, तो हो सकता है आप लोग के दिमाग में ना हो, तो आपको बाज बहादुर याद होंगे भाई मालवा के। और हम चर्चा कर रहे थे 1562 में। 1562 में मैंने आपसे कहा कि जब बाज बहादुर ने सरेंडर कर दिया अकबर को, तो उसके बाद जाकर क्या हुआ, बोले सर अकबर ने वही टेरिटरी जो है उसको गवर्न करने के लिए दे दी। एंड दिस इज दैट इज द वतन जागीर। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल माय बीपीएससी एस्पिरेंट्स एज वेल एज एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स? बाय दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आई हैव आस्क्ड यू कि भैया एक ऐसी टेरिटरी है, बोले सर इट वाज हेरिडिटरी एंड नॉन ट्रांसफरेबल। इट वॉज हेरिडिटरी। तो ये कैसी है, बोले सर परंपरागत हो गई है, वंशानुगत हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब इसे क्या नहीं किया जाएगा, बोले सर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब जो है वह बस परिवार से परिवार में ही जो है वह ट्रांसफर होती रहेगी। और उसके बाद जाकर एक और जागीर पर जब हम चर्चा करते हैं, लास्ट कैटेगराइजेशन ऑफ द जागीर, तो इसे अल्तामगा जागीर के नाम से जो है वह कंसिडर किया जाता है। एग्जैक्टली अल्तामगा जागीर के नाम से जो है वह रेफर किया जा रहा है। अब समझना है कि सर व्हाट एग्जैक्टली द अल्तामगा जागीर इज। बोले सर गिवन टू द मुस्लिम्स nobles in their own family towns are given to Muslims
given to Muslim nobles in their family towns. In their family towns. Am I very clear to you people with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं चारों प्रकार की जागीरदारी सिस्टम के साथ आपको क्लियर हूं. अब यहाँ एक और टर्म है, निवेदिता जी, अंजलि जी, शालिनी त्रिपाठी जी, शालिनी जी, नैन्सी जी, विधि शर्मा जी, आशुतोष रघुवंशी जी, आशुतोष चौहान जी, आर्यन जी, देवांश जी, हरिओम जी, गिरिराज जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं. बोले सर हम कई बार जो है वह जमींदार को भी सुन लेते हैं, तो जमींदार कौन है? बोले सर टू असिस्ट जागीरदार. टू असिस्ट जागीरदार. Am I very clear to you people with the same or not? Please do let me know. He was there to assist the Jagirdar. उम्मीद है मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूं. बोले सर किस कंटेक्स्ट में असिस्ट कर रहा है? इनलैंड रेवेन्यू कलेक्शन. किस में असिस्ट कर रहा है? बोले सर इनलैंड रेवेन्यू कलेक्शन. मैं यहाँ ब्लैक कलर से इसको लिख दे रहा हूं ताकि चीजें जो है आपके दिमाग में रहे. इन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन. चलिए, heading forward to the next and right now you people can hear me out over the same. अब कुछ और पॉइंट हैं जो मैं चाहता हूं आप समझें, किसके कंटेक्स्ट में समझें. बोले सर मनसबदारी सिस्टम के कंटेक्स्ट में और सुन लीजिए मुझे. मुस्कान जी, राधा जी, रश्मि जी, महिमा जी, श्रुति जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, आपको जानकर अच्छा लगेगा किसके बारे में. बोले सर मनसबदारी सिस्टम के बारे में. बोले सर मनसबदारी सिस्टम को अगर हम ट्रेस बैक करना चाहें इसके ओरिजिन को, तो इसका ओरिजिन कहां से ट्रेस बैक किया जा सकता है? बोले सर एमएस का ओरिजिन जो है वह चंगेज खान साहब से ट्रेस बैक किया जा सकता है. एम आई वेरी क्लियर टू यू पीपल विद द सेम और नॉट? जिस व्यक्ति ने अपना जो आर्मी सिस्टम है बेसिकली उसको डेसिमल बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया, लोएस्ट रैंक जो है वह 10 रखी और हाईएस्ट रैंक जो है वह 10,000 रखी. उम्मीद है मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं बेटा. सो राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंड यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर लैंड मेजरमेंट सिस्टम. ये समझ आ गया कि ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था. मैं कुछ चीजों को बहुत क्लियर करना चाहता हूं और मैं जिन चीजों को क्लियर करना चाहता हूं वो है आपकी टर्म्स और टर्मिनोलॉजी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे बिहार स्टेट का जो छात्र छात्र है और हमारे एमपीपीएससी का जो छात्र छात्र है वो बिल्कुल स्पष्ट नोट पर चीजों को समझे. दिस वी वर हैविंग डिस्कशन इन कंटेक्स्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. मतलब एक जमीन होगा, उस जमीन पर क्या किया जाएगा? बोले सर रेवेन्यू कलेक्शन किया जाएगा. तो हम रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस व्यक्ति के पास है इसके कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे थे. अब बोले सर लैंड रेवेन्यू सिस्टम किस पर बेस्ड होता है? तो बोले सर ये लैंड मेजरमेंट सिस्टम पर बेस्ड होता है. एम आई अंडरस्टूड टू यू पीपल विद द सेम और नॉट? सो यू पीपल कैन हियर मी आउट इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट? सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट. तो अभी आप सभी छात्र छात्राएं मुझे किसके कंटेक्स्ट में सुन सकते हैं? बोले सर लैंड मेजरमेंट के कंटेक्स्ट में सुन सकते हैं कि जब तक जमीन का मेजरमेंट नहीं किया जाएगा तब तक कैसे क्या हो जाएगा? बोले सर तब तक कैसे रेवेन्यू कलेक्शन किया जा सकता है. एम आई अंडरस्टूड टू यू पीपल विद द सेम और नॉट? चलिए, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू बी थोरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ जब्ती सिस्टम. आपके प्रीलिम्स में सवाल बन जाता है जब्ती सिस्टम व्हिच इज आल्सो रेफर्ड एज अ बंदोबस्ती सिस्टम. इसे बंदोबस्त सिस्टम के नाम से भी रेफर किया जाता है. आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए. और उसके बाद जाकर फिर बोले सर एक है हमारा दहसाला सिस्टम. ठीक है, एक है रश्मि जी दहसाला सिस्टम. और उसके बाद जाकर हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर ये एक हमें बटाई सिस्टम जो है, तो हमें एक बटाई सिस्टम भी नजर आता है. ठीक है, जिसे गल्ला बख्शी सिस्टम के नाम से जो है वह भी रेफर किया जाता है. मैं चाहता हूं कि हमारे सभी छात्र छात्राएं गल्ला बख्शी सिस्टम जो है वह भी समझे. मैं अभी समझाऊंगा, नथिंग टू वरी अबाउट. और उसके बाद जाकर एक सिस्टम और है जिसे नसक सिस्टम और कुनकुट सिस्टम के नाम से जो है वह रेफर किया जाता है. प्लीज बी वेरी क्लियर, कुनकुट सिस्टम यू पीपल कैन हैव आइडिया अबाउट. तो ये 4 प्रकार के लैंड मेजरमेंट सिस्टम जो है वह प्रिवेल करते थे. Am I understood to you people with the same?
जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूं। ठीक है, सो राइट नाउ जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट इन कंटेक्स्ट ऑफ जप्ती सिस्टम। अभी आप सभी छात्र छात्राएं जो हैं किस सिस्टम के कंटेक्स्ट में मुझे सुन सकते हैं, तो बोले सर अभी सभी छात्र छात्राएं जो हैं मुझे जप्ती सिस्टम के कंटेक्स्ट में सुन सकते हैं। जप्ती सिस्टम और बंदोबस्ती सिस्टम और बंदोबस्त सिस्टम। क्षमा जी, मुस्कान जी, तनीसा जी, मोहिनी जी, रश्मि जी, राधा जी, महिमा जी, हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्र हैं, हमारे सभी बीपीएससी के छात्र छात्र हैं। You have to be thoroughly clear in context of this, police sir. Types of lands were determined. Types of lands was determined. सबसे पहले तो इनको निर्धारित किया गया कि भैया जमीन जो है वो किस प्रकार की है। तो बोले सर एक आपका पूलर्स लैंड, उसके बाद जाकर दूसरा जो है आपका परती लैंड, ठीक है, उसके बाद जाकर एक आपका कछार लैंड, और लास्ट में जाकर जब आप चर्चा कर रहे हैं तो ये क्या आपका बंजर लैंड। एम आई वेरी क्लियर टू यू पीपल विद द सेम। और जब हम पोलास लैंड की चर्चा कर रहे हैं तो बोले सर पोलास लैंड क्या है, बोले सर कल्टीवेटेड एवरी ईयर फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन। कल्टीवेटेड एवरी ईयर फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन, फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन। बोले सर एक ऐसा जमीन जिस जमीन पर हर वर्ष जो है खेती हो रही है और सक्सेशन में लगातार खेती होती चली जा रही है, एक के बाद एक खेती, एक के बाद एक खेती जो है वह हो रही है। Am I very clear to you people with the same? जैसे हमारे यहाँ इन जनरल जो होता है ना वो इसी प्रकार का लैंड होता है बेटा। जो मालवा वाले छात्र छात्राएं हैं आप निश्चित तौर पर जानते होंगे, या जो मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं, जैसे एक ही खेत में क्या होता है, बोले सर पहले हमने चना कर लिया, उसके बाद जाकर या हमने एट द सेम टाइम फिर हम आगे जाकर हमने धान कर ली है, या पहले हमने धान कर ली है उसके बाद जाकर हमने गेहूं कर लिए हैं। तो ये लगातार इस तरीके का कि एक ही साल में जो है सक्सेशन में फसलें जो है वो लगातार होती चली जा रही। Such kind of land is referred as the Polas land. उसके बाद जाकर जब हम परती लैंड की चर्चा करते हैं बोले सर कल्टीवेटेड once in 2 years, cultivated once in 2 years, cultivated once in 2 years. Am I very clear to you people with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको स्पष्ट हूं। उसके बाद जाकर जब हम चर्चा कर रहे हैं कछार लैंड की, बोले सर कल्टीवेटेड once in 3 or 4 years, cultivated once in 3 or 4 years। और उसके बाद जब हम बंजर लैंड की चर्चा कर रहे हैं तो भैया ये तो आप ऑब्वियस है, आप समझ रहे होंगे, कल्टीवेटेड once in 4 or more years, कल्टीवेटेड once in 4 or more years। ये आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। इसके अब यहाँ क्या किया गया, बोलिए सर ये तो आपने हमें लैंड को डिटरमाइन कर दिया कि 4 प्रकार का लैंड है, तो इसमें क्या किया गया, बोले सर ही इंट्रोड्यूस क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। बोले सर हु इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ भैया एक व्यक्ति है, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस व्यक्ति को मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। बोले सर आप जहां तक हम समझ रहे हैं राजा टोडरमल की चर्चा कर रहे हैं। विधि जी समझ रही हैं आपकी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, बोले सर टोडरमल की चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि टोडरमल क्या हुआ करता था, बोले सर फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। मुस्कान शर्मा जी, स्नेहा शर्मा जी, आशुतोष रघुवंशी जी, गिरिराज जी, तनीसा जी, मोहिनी जी, निवेदिता जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, वेदर आपका संबंध एमपीपीएससी से हो या यूपीएससी से, आप निश्चित तौर पर इतना जानते होंगे कि हाँ भैया राजा टोडरमल की चर्चा कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, बोले सर इंट्रोड्यूस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड, introduced classification of land, classification of land। इसने इस व्यवस्था को स्टार्ट किया, बोले सर ठीक है। और फिर क्या कर दिया, बोले सर फिक्सेशन ऑफ रेट्स एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट, फिक्सेशन ऑफ रेट्स
fixation of rates are, and uniform system of land measurement, and uniform system of land measurement. Am I understood to each and every individual with the so-called jabti system or the बंदोबस्ती system? यही तो बंदोबस्ती है, व्यवस्था. हम परमानेंट व्यवस्था करने जा रहे हैं, हम यूनिफॉर्म व्यवस्था करने जा रहे हैं. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूं. और एक अक्षार और जो बंजर जमीन है, यहाँ क्या किया जाता था बोले सर? यहाँ कंसेशन दिया जाता था. यहाँ कंसेशनल रेट्स पर क्या किया जाता था बोले सर? रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता था. सो दिस इज समथिंग व्हिच यू पीपल नीड टू रिमेंबर. राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं ध्यान से. अच्छा, एक और पॉइंट बेहद जरूरी है कि आप समझ पाए कि ये जब्ती सिस्टम जो है वो बंदोबस्ती सिस्टम जो है वो किस रीजन में टोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया. अच्छा, इसी टोडरमल बंदोबस्ती सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, टोडरमल बंदोबस्त सिस्टम. the same or not, please do let me know. जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि मैं आपको स्पष्ट हूं. अब बोले सर कितना होता है, कितना रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है? आशुतोष रघुवंशी जी, आवाज नहीं आ रही है. अरे भैया, ये आवाज का बड़ा दिक्कत है. Am I audible to you people with the same or not? Please do let me know. रश्मि जी, अंजलि जी, खुशबू जी, आशुतोष चौहान जी, महिमा शर्मा जी, विधि जी, निवेदिता जी, शालिनी त्रिपाठी जी, शालिनी जी, क्षमा जी, मुस्कान शर्मा जी, स्नेहा शर्मा जी, श्रुति जी, तनीषा जी, हरिओम जी, नैन्सी जी, गिरिराज शर्मा जी, ज्योति जी, आशुतोष जी, पूर्णिमा जी, राधा जी, आर्यन जी, देवांश जी, मोहिनी जी और सभी अन्य छात्र छात्राएं. क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं. ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा. जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम. अब दूसरा ये है कि बोले सर कितना कलेक्ट किया जा रहा है और कैसे कलेक्ट किया जा रहा है? आशुतोष रघुवंशी जी के मन में सवाल है कि सर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे जब हमसे 5 मार्कर में पूछा जाएगा. पीडीएफ विजिबल है आपकी स्क्रीन पर? मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, द पीडीएफ इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन और नॉट? तो बोले सर 1/3 जो है वह कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, और 1/3 के साथ साथ इसे कैश में जो है वह कलेक्ट किया जा रहा है. मैं विजिबल हूं आपकी स्क्रीन पर? अच्छा, just give me a single minute. अभी पीडीएफ विजिबल है आपकी स्क्रीन पर? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या अभी पीडीएफ है आपकी स्क्रीन पर है, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. तो बोले सर 1/3 जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है और कैश में जो है आशुतोष रघुवंशी जी कलेक्ट किया जा रहा है. दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर. और उसके बाद जाकर कछार में और बंजर में मैंने कहा आपसे कि कंसेशनल रेट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं. So shall I head forward to the next one? Am I done with this? है ना? वैसे मैं अपने नजरिए से तो कंप्लीट कर ही चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि आपके नजरिए से भी मेंस पर्सपेक्टिव से कंप्लीटेड है. अब हम दहसाला सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं. यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर दहसाला सिस्टम एज वेल. तो आप सभी छात्र छात्राएं मुझे इस सिस्टम पर भी सुन सकते हैं. पहले तो मैं चाहता हूं राधा जी, महिमा जी, आशुतोष चौहान जी, आशुतोष रघुवंशी जी, श्रुति जी और 1/3 of total produce, अंजलि जी, 1/3 of total produce. अंजलि जी, am I very clear to you with the same or not? चलिए, तो इस सिस्टम की जब हम चर्चा कर रहे हैं बोले सर it was introduced in 1580. ये 1580 में क्या किया गया बोले सर? इंट्रोड्यूस किया गया. Am I very clear to you people with the same? और आप एक तरीके से कह लीजिए बोले सर फर्दर डेवलपमेंट और मॉडिफाइड
or modified form of बंदोबस्त सिस्टम। बोले सर अभी भी इसमें भी आपने हमें यही पढ़ाया था कि 1/30 कलेक्ट किया सारा, बस हमने क्या कर लिया बोले सर, लैंड मेजरमेंट जो है उसका हमने असेसमेंट करना स्टार्ट किया 10 साल के आधार पर। बोले सर 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस, 1/3 of average produce. Please be very clear with the same. Average produce I'm talking about. I'm not talking about the total produce. This is something which you people need to remember. वहां बंदोबस्ती सिस्टम में हम टोटल प्रोड्यूस का 1/3 चर्चा कर रहे थे, यहाँ हम 1/3 ऑफ एवरेज प्रोड्यूस पर चर्चा कर रहे हैं। It was the state share, was the state share। एक इसका हिस्सा था बोले सर, स्टेट का हिस्सा था। Under this system, under this system, revenue was collected on the basis of average produce of, on the basis of average produce of land assessed over the last 10 years। उम्मीद है मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूं, so that I can head forward to the next step and we can have discussion in context of बटाई सिस्टम और गल्ला बख्शी सिस्टम। ये तो सब जगह होता है, बटाई सिस्टम की जब हम चर्चा करते हैं, गल्ला बख्शी सिस्टम की चर्चा करते हैं, आज भी हमें नजर आता है। So right now you people can hear me out over बटाई सिस्टम। कोई भी ऐसा छात्र छात्रा जिसे कोई भी पॉइंट समझ नहीं आए, प्लीज बेटा ये याद रखिए कि आप वो इंडिविजुअल होने वाले हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपको समझ आने और नहीं समझ आने के लिए। आप स्वतंत्र महसूस करें, एनी नंबर ऑफ टाइम यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली बी रिस्पॉन्डिंग यू, एंड दैट्स व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माइन इज। सो अब इस सिस्टम में क्या किया जाता है, तो बोले सर जो बेसिकली बटाई सिस्टम होता है बांट लिया जाता है। कैसे बांट लिया जाता है, बोले सर इन दिस सिस्टम, नाम ही है उसका बटाई। इन दिस सिस्टम प्रोड्यूस वाज डिवाइडेड between farmer and the state in fixed proportion, and the state in fixed proportion। Am I very clear to you people with the same or not? अगर आपकी जमीन जो है बटाई पर है तो इसका मतलब है कि जो किसान उस पर खेती कर रहा है, मतलब मालिक आप हैं उस संपत्ति के, राधा जी यू आर गोइंग टू बी द ओनर, लेकिन आपने अपनी जमीन को बटाई पर दे दिया है। मैं किसान हूं, मैं आपकी जमीन पर जो है वहां खेती कर रहा हूं, तो जो उसका प्रोड्यूस होगा उसे हमने जो निर्धारित किया होगा उस फिक्स प्रोपोर्शन में राधा जी हम उसे क्या कर लेंगे, एक समय के बाद जाकर जो है वह बांट लेंगे। ऑल्सो नोन एज गल्ला बख्शी सिस्टम। तो इसे गल्ला बख्शी सिस्टम के नाम से जो है वह भी रेफर किया जाता है। हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद जाकर जब हम चर्चा कर रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। मैं अभी इसलिए तो मैंने अपना उदाहरण दिया कि भैया मैं किसान हूं, है ना। हालांकि मैं अभी नहीं कर रहा हूं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप पारिवारिक तौर पर देखेंगे तो पारिवारिक तौर पर तो किसान ही नजर आ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। एंड यू कैन हियर मी आउट ओवर नसक और दी कंक्रूट सिस्टम। तो आप जो हैं मुझे नसक और कंक्रूट सिस्टम पर जो है वो सुन सकते हैं। जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर से। तो बोले सर इस सिस्टम में क्या हो रहा है, बोले सर एक रफ एस्टिमेशन किया जाता है, ये भी होता है वैसे आज। इन दिस सिस्टम rough estimation of amount payable, rough estimation of amount is paid by the farmer, is paid by the farmer to the state on the basis of
बोले सर एक किस आधार पर होता है? बोले सर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पेमेंट मेड, प्रीवियस पेमेंट मेड बाय विलीज as a whole. Am I very clear to you people with the same or not? तो बोले सर इसी सिस्टम को ननकुट सिस्टम, सॉरी नसाक सिस्टम और कनकुट सिस्टम के नाम से कंसीडर किया जाता है। तो बोले सर ये तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में बता दिया, क्या आज हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है? बिल्कुल है भैया। रश्मि जी के पास एक जमीन है, रश्मि जी ने अपनी जमीन जो है किसान को दे दी, मुझे दे दी, मैंने रश्मि जी को एक पेमेंट दे दिया कि रश्मि जी पिछले साल जो है सर यहाँ प्रोड्यूस ये हुआ था, तो इस प्रोड्यूस के आधार पर हमने ऑन एन एवरेज एक एस्टिमेशन लगाया, वो पिछले साल से थोड़ा सा ज्यादा बढ़कर जो है रश्मि जी को दे दिया। रश्मि जी ये लीजिए आपका, अब पूरे साल के लिए वो खेत मेरा हो गया, मैं उस पर खेती करूंगा, उसका जो प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा। Am I understood to you people with the same or not? So this is the as the Nasak system or the Kankut system. Right now you people can hear me out over the cultural life during the Mughals. तो अभी आप सभी छात्र छात्राएं जो है मुझे कल्चरल लाइफ पर सुन सकते हैं। और जब हम कल्चरल लाइफ की चर्चा करते हैं भैया, महिमा जी, इज देयर एनीथिंग व्हिच यू वांना लुक आफ्टर? महिमा शर्मा जी, छिंदवाड़ा वाले रीजन में आपके पास जमीन है, आपके पिताजी ने जो है जमीन, मान के चलिए मैं वहीं आकर बस गया हूं, है ना, वैसे ऐसा संभव नहीं है लेकिन फॉर एग्जांपल आप ऐसा मान लीजिए, तो वहां मैंने आपके यहाँ आया और मैंने कहा कि आपके जो पेरेंट हैं उनसे, या जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी में है उससे कहा कि मैं खेती करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग करते नहीं है खेती, आप लोग जो है वह ऐसे ही दे देते हैं सिस्टम, किस पर बटाई पर दे देते हैं या जुताई पर दे देते हैं, जिसे हमारे यहाँ जुताई कहा जाता है, नसक सिस्टम या कनकुट सिस्टम पर दे देते हैं। तो मैंने आपको आकर कह दिया पिछले साल आपके यहाँ जो प्रोड्यूस हुआ था वह 1 बीघा में तकरीबन 8 मन के या 9 मन के आसपास से हुआ था। मन आई एम टॉकिंग अबाउट 40 केजी बेसिकली। तो ये 5 बीघा जमीन है, ये लीजिए 50,000 रुपए, मैंने आपको 50,000 रुपए दे दिए। अब उसके बाद जो है उस पूरे खेत पर 1 साल के लिए किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है, मैं वहां खेती करूंगा, मैं वहां फसल करूंगा, आपका उसमें कुछ नहीं होगा। एम आई अंडरस्टूड टू यू विद द सेम और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको स्पष्ट हूं? बहुत कठिन नहीं है। लास्ट में या तो आप मुझसे टोटल प्रोड्यूस ले लीजिए या फिर आप मुझसे इनिशियल बेसिस पर पैसा ले लीजिए शुरुआत में ही। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, just try to hear me out over cultural life of the Mughals, and when it comes to the cultural life, first and foremost we would be having discussion in context of what? In context of the इबादत खाना। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं इबादत खाना के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत उम्मीद है इससे, बोले सर पेपर से और इबादत खाना से कि ये आएगा क्वेश्चन में, तो मुझे ना कुछ उम्मीदें हैं कि भैया जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए अकबर के माध्यम से किस वर्ष में कंस्ट्रक्टेड करवाया, क्या कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर ऑफ, कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर ऑफ। और अगर अभी नहीं बता पाएंगे ना बेटा, तो सच में यकीन मानिए फिर मतलब बड़े डल हो, क्योंकि कल ही पढ़ाया था मैंने। Exactly, you must be thoroughly clear in context of 1575। बोले सर 1575 में कंस्ट्रक्ट करवाया गया। और कहां करवाया गया? बोले सर एट फतेहपुर सीकरी, एट फतेहपुर सीकरी, जो कि नई कैपिटल है बाय अकबर। तो अकबर के माध्यम से आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए भैया। Shall I head forward to the next one? अब बोले सर ये है क्या? इबादत खाना के कंटेक्स्ट में आपने कहा था कि रिलीजियस असेंबली हॉल है। निश्चित तौर पर आप इसे अभी भी ऐसा ही कह सकते हैं, सर इट यूज्ड टू बी रिलीजियस असेंबली हॉल। असेंबली हॉल कई जगह पर आप इसे और मीटिंग हॉल कह लीजिए, आप मीटिंग रूम कह लीजिए, या आप इसे जो है वह प्रेयर हॉल कह लीजिए, जैसा आप कहना चाहें बेटा, वैसे अपने तरीके से अपनी सुविधा अनुसार जो है आप इसे कह सकते हैं। अब लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हमें समझने हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले सर अर्लियर, अंजलि जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, अर्लियर इट वाज कन्फाइंड टू मुस्लिम्स ओनली, कन्फाइंड टू मुस्लिम्स। Am I very clear to you? But later on it was open, later on it was open for
open for all religious scholars or religious scholars. Am I very clear to you people with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूं। अब बोले सर यहाँ कई बार हमसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। यदाज शर्मा जी, राधा जी, स्नेहा जी, योगेश जी, श्रुति जी, खुशबू जी और जो भी छात्र छात्राएं सेशन का हिस्सा है हमारे बीपीएससी और एमपीपीएससी, यहाँ क्वेश्चन कई बार इसके कंटेक्स्ट में भी बन जाता है। किसके कंटेक्स्ट में कि भैया कौन कौन से स्कॉलर्स, कौन कौन से रिलेशंस के साथ जो है वह यहाँ रहे। सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द फेमस स्कॉलर्स एज वेल। हिंदू की जब हम चर्चा करते हैं तो पुरुषोत्तम दास साहब जो हैं वह हमें नजर आते हैं। कौन नजर आते हैं? बोले सर पुरुषोत्तम दास। और पुरुषोत्तम दास क्या है? बोले सर हिंदू स्कॉलर है। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको स्पष्ट हूं। उसके साथ ही साथ जब हम यहाँ चर्चा करते हैं तो हमें क्या नजर आता है? बोले सर पोर्चुगीज की तरफ से भी जो है अकबर की रिक्वेस्ट पर क्रिश्चियंस एक्वा वाइवा at the same time and Montserrat। बोले सर ये क्या है? बोले सर ये क्रिश्चियंस हैं। और किसने भेजे हैं? बोले सर सेंट बाय पोर्चुगीज। Am I very clear to you people with the same or not? अकबर वॉइस कट हो रही है। अगर आवाज क्लियर नहीं है तो एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, या आवाज क्लियर है तो मुझे तो भी बता दीजिए। मुझे कई बार ऐसा नजर आना स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाता हूं। मोरल ऑफ स्टोरी आपको ही निकालनी है भाई, ठीक है? मोरल ऑफ स्टोरी जो है आपको ही निकालना है। मैं जिस पर्टिकुलर समय में जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द स्टोरी सो दैट यू पीपल कैन काउंट और यू पीपल कैन लेट मी नो द मोरल ऑफ स्टोरी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा हमारे सभी छात्र छात्राएं। क्षमा जी, मुस्कान जी, मोहिनी जी, देवांश जी, राधा जी, पूर्णिमा जी, आशुतोष रघुवंशी जी और सभी छात्र छात्राएं। मैं जिस पर्टिकुलर समय में आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो एस आईआईटी हुआ करती थी यहाँ ग्वालियर में। एक संस्था हुआ करती थी एस, है ना, एसी। तो एस संस्था किसकी हुआ करती थी? तो तीन बड़े प्रोमिनेंट व्यक्ति जो है, मतलब एक तरीके से इस एजुकेशन फ्रेटर्निटी में आप स्टॉलवर्ट कह सकते हैं, दिग्गज कह सकते हैं। मैथ्स के कंटेक्स्ट में अल्केश त्रिपाठी यूज्ड टू बी देयर। एट द सेम टाइम फिजिक्स के लिए ए के वर्मा जी हुआ करते थे और केमिस्ट्री के लिए जो है वह आपके दिनेश शुक्ला जी हुआ करते थे। इन तीनों का कंबाइंड जो इंस्टीट्यूशन था वह एस एकेडमी था। अब आपको यहाँ एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट समझना है। नीदर ए के वर्मा नॉर अल्केश त्रिपाठी नॉर दिनेश शुक्ला वर टीचिंग फॉर आईआईटी। They have appointed a few persons of higher qualifications। ये बड़ा सिस्टम है भैया। I'm not talking about the expertise because अगर एक्सपर्टीज की चर्चा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि भैया दिनेश शुक्ला जी या अल्केश त्रिपाठी जी या ए के वर्मा जी से ज्यादा एक्सपर्टीज जो है वह किसी अन्य व्यक्ति के पास, मेरी नजर में, I'm talking in personally from my perspective, तो इन किसी के पास हो सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है, मैथोडोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब हम सेशंस के डिलीवरेंस पर चर्चा करते हैं तो मैथोडोलॉजी जो है और डिलीवरेंस का तरीका जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाना वही है। तो अल्केश त्रिपाठी जी, ए के वर्मा जी और दिनेश शुक्ला जी आईआईटी नहीं पढ़ाते थे, ये लोग पढ़ाते थे AIEEE। तो आईआईटी के लिए इन्होंने अपनी संस्था में टीचर्स अपॉइंट करे थे। टीचर्स में हुआ करते थे बालेंदु चांदिल, जो हमारे अभी ग्वालियर के छात्र छात्राएं, ग्वालियर के आसपास के छात्र छात्राएं हमारे साथ यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। आदरणीय बालेंदु चांदिल, आपने देखा होगा इनके होर्डिंग्स। अभी पिछले साल तक आप देखते थे फिजिक्स यूनिवर्स के नाम से। अभी इनके होर्डिंग्स जो हैं आपको नजर आते हैं चांदिल सर क्लासेस के नाम से। तो ये मुझे उस समय में इस आईआईटी में आईआईटी की तैयारी करा रहे थे, फिजिक्स पढ़ाते थे। उसके बाद जाकर एक राजीव राठौड़ हुआ करते थे। तो राजीव राठौड़ जो है वो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे। और एक कुमार सर हुआ करते थे, वो शायद हैदराबाद से यहाँ आए थे, तो वो जो है केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। ध्यान से सुनना भैया। तो
आईआईटी के टीचर्स हो गए अलग, संस्था किसी और का है। तो मैंने संस्था जिनका था उसमें दिनेश शुक्ला जी हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। अच्छा, दिनेश शुक्ला जी को असिस्ट करने के लिए उनकी सीनियर हुआ करते थे साली जी, मुस्कान जी, निवेदिता जी, हरिओम श्रीवास्तव जी, सभी बिहार स्टेट पीसीएस के छात्र छात्र हैं। मतलब दिनेश शुक्ला जी हमारे, चूंकि मैं दिनेश शुक्ला जी के पास क्यों जा रहा हूँ, बोले सर आप तो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे तो आप दिनेश शुक्ला जी के पास पढ़ने क्यों जा रहे थे? मैं दिनेश शुक्ला जी के पास 12th पढ़ने के लिए जाता था, क्योंकि एस आईआईटी में जिसने एडमिशन लिया है उसके पास इन तीनों की क्लासेस का एक्सेस होता था ओवरऑल। द वन हु हैज enrolled himself or herself into the ACE IIT or for the IIT section into the ACE Academy, that individual, that student will be having the access of AK Verma classes at the same Alkesh Tripathi classes as well as Dinesh Shukla sir classes as well। तो मैं दिनेश शुक्ला सर की क्लासेस में जाकर पढ़ता था। मुझे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट था, इनऑर्गेनिक में, खासकर ऑर्गेनिक नहीं कहूंगा मैं। तो मैं जाकर पढ़ता था वहां पर। तो इनको एक असिस्ट करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। राइट नाउ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई एम इन कनेक्शन विद ऑल दीज इंडिविजुअल्स बाय द डे एज वेल। तो वो इनके सीनियर हुआ करते थे कॉलेज में। मतलब दिनेश शुक्ला जो है वो जूनियर थे, वो पढ़ा रहे थे उनकी संस्था की, उनके सीनियर जो है उन्हें असिस्ट कर रहे थे। एक दिन जो है दिनेश शुक्ला जी क्लास में नहीं पहुंचे, ठीक है। तो दिनेश शुक्ला जी की जगह कौन आए, उनके जो सीनियर हैं वो क्लास लेने आए। तो तकरीबन 60-70 बच्चा जो है क्लास में पढ़ता था। धीरे 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 जब वो सर पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जो है वो धीरे धीरे क्लास से गायब होता चला जा रहा है। ये व्यवस्था थी कि टीचर्स जो हैं, बच्चे निकल सकते थे क्लासेस से, है ना, वो निकल जाते थे बाहर पीछे से, बड़े हॉल्स हुआ करते थे, पतली गली से निकल गए कुछ। मैंने ये देखा कि 60-70 की स्ट्रेंथ आई है दिनेश शुक्ला जी से पढ़ने। जब जैसे ही पता चला कि यार आज तो सर है नहीं, आज उनकी जगह पर उनके सीनियर जो हैं ये पढ़ाएंगे आपको, तो पहले ही 40 तक हो गए, 20 पहले ही चले गए। फिर जब क्लास चल रही है तो इन द मिड ऑफ द क्लास फ्यू पीपल स्लैप द क्लास, है ना। अब उसका मैं आपको कारण बता दूं, मालूम है ऐसा क्यों हुआ? मालूम है, इज देयर एनी गैस कि ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण ये है कि व्हेन इट कम्स टू द दिनेश शुक्ला जी, तो दिनेश शुक्ला जी 60 मिनट के सेशन में आपको 35 से 40 मिनट पढ़ाते थे, और वो 15 से 20 मिनट क्या करते थे, बोले सर 15 से 20 मिनट लड़कियों को, लड़कों को, उनके माता पिता को अच्छा खासा खरी खोटी सुनाते थे, सवाल पूछते थे, है ना। क्लास में बेइज्जत करते थे। मैं बेइज्जती नहीं कहूंगा उसे, वो बेसिकली एक ऐसा स्टेज होता है, एक ऐसा स्टेप होता है, एक ऐसी मेथोडोलॉजी होती है जिसके माध्यम से आपके टीचर्स जो हैं आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो मैंने ऐसा इंडिविजुअल देखा जिसने लड़कों में और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया। When it comes to insulting, मतलब आप उसे आज कह सकते हैं कि वो इंसल्ट है, लेकिन मैंने उस इंडिविजुअल को, ऐसा इंडिविजुअल देखा कि भाई मैंने अगर उनसे कुछ सीखा है, अगर मैंने, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स when it comes to the education fraternity, this is something which you people can know by the day. There are lots of people, there are lots of educators to whom I have tried and I'm constantly trying to imitate in myself when it comes to the education fraternity, when it comes to delivering the sessions. तो दिनेश शुक्ला जी उसमें जो थे ना, वो क्वेश्चंस पूछते थे बड़े अच्छे तरीके से, और जितने ही अच्छे तरीके से लड़के को डांटते थे उतने ही उससे कई गुना अच्छे तरीके से जो है वो लड़कियों को डांटते थे, और बड़े खुले तरीके से। बोले यार इनके बर्बादी के पीछे ना इनके माता पिता का हाथ है, मोड़ियों को स्कूटी दिलवा दी, मोड़ियों को मोबाइल दिलवा दिया, बेहद शानदार तरीके से। तो मतलब वो 40-45 मिनट उन्होंने पढ़ाया, 15-20 मिनट उन्होंने एंटरटेनमेंट किया। तो वो द एंटरटेनमेंट वाज द रीजन बेसिकली why the students were sticking into the class। and when it comes to the senior, जब वो हम उनके सीनियर की चर्चा कर रहे हैं जो उनको असिस्ट कर रहे थे, he that individual delivered the session in the very first 40 minute, he delivered the session for 40 minutes up, नो डिस्कशंस, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चा पीछे से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। ऐसे ही लग रहा होगा ना आज 1 घंटा 10 मिनट हो गए, हमने बहुत ज्यादा जो है चर्चा वर्चा नहीं करी। सो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंटरटेनमेंट इज द एसेंशियल subject matter or the object matter when it comes to the education fraternity by the day. Students are also looking after both the things parallelly. The very first, will sir, highly a very good level of content, है ना,
at the same time very good level of deliverance, and along with this, they are also looking after the entertainment. They are also looking after the entertainment. कि सर एक आध स्टोरी तो जो है वो बता ही दो, है ना। वैसे भी बच्चे जो होते हैं, मैं खुद जाता था, देखो, है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कह रहा हूँ खुशबू जी, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, और ये जरूरत नहीं है कि हर चीज में जो है वो डिनाई किया जाए कि नहीं सर ऐसा नहीं है। इतनी गुड बुक्स में तो कोई आ ही नहीं सकता ना, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू माई सेल्फ, आई मुझसे ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता, nobody knows me better than me. This is something which I am having idea about. Exactly, Namita ji. That's what basically I want to say. So that if you will be delivering the session for almost 45 or the 60 minutes, the students will be making few excuses up. तो होता है वो। और मैं तो क्लास में दिनेश शुक्ला जी की ज्यादा ही इसीलिए था कि देखो, है ना, अभी आनंद की प्राप्ति होने वाली है। दो चीजें हुआ करती थी दिनेश शुक्ला सर की क्लास में। एक, सर जब क्वेश्चन पूछा करते थे तो मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहता था, ठीक है। तो फिर कुछ स्टेज के बाद जाकर दिनेश शुक्ला जी ने जो है क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया मुझसे। बोले तुम नहीं बताओगे, तुम हाथ नीचे कर लो, लास्ट में जाके पूछूंगा मैं तुमसे अगर पूछना होगा तो। तुम हर क्वेश्चन पे हाथ उठा लेते हो। और दूसरा, मैं वहां बैठ के ना फर्स्ट बेंच पे बैठता था, बड़े आसान चैन से मुस्कुराता था। 3-4 महीने मैंने फर्स्ट बेंच पे पढ़ा। उसके बाद जाकर मैंने पीछे वाली बेंच पे बैठना स्टार्ट किया, बॉयज सेक्शन में सबसे जाकर पीछे बैठना स्टार्ट कर दिया, और फिर वहां से मुस्कुराना स्टार्ट, फिर मैंने वहां से हंसना स्टार्ट किया। ऐसे हाथ उठाया, है ना, सब देखें पीछे की तरफ, अच्छा पीछे से हाथ उठाया कि नहीं उठाया। आगे से तो सबको पहले ही दिखाई देता था कि हाथ उठा हुआ है। सो ये हो जाता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। तो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अभी अच्छा लग रहा है, अभी आवाज आवाज क्लियर आ रही है सबको, है ना। मन मन कॉन्सेंट्रेटेड है पूरा, पूरी तरह से। शैल वी प्रोसीड राइट नाउ। मुझे मालूम है कि गॉसिप जो है वो पसंदीदा टॉपिक होता है, थोड़ी सी कर लो लेकिन ठीक रहता है, माहौल हल्का हो जाना चाहिए। चलिए बढ़िया। सो राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, एंड यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द सेम। ओके, तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद ये भी है। So what exactly I was saying? I was talking about the Ibadat Khana, and there were few eminent personalities in context of which you have to remember them. आपको ना याद रखना होगा बेटा. You have to remember the Purushottam Das. He was a Hindu scholar in the Ibadat Khana. सर एक और सेशन है जो दोपहर वाले सेशन के कंटेक्स्ट में होती है, वो दोपहर में नहीं होते। देखिए, दो प्रकार के टीचर होते हैं। यहाँ से मैंने ना मोरल ऑफ स्टोरी ये समझाने का प्रयास किया था। आप लोगों ने जो मोरल ऑफ स्टोरी समझी, वो मोरल ऑफ स्टोरी ये समझी कि एंटरटेनमेंट की नोट है। ये तो बिल्कुल है, ये तो सबसे पहला मोरल था। लेकिन इस स्टोरी में एक और मोरल छपा है कि दो प्रकार के एडुकेटर्स होते हैं। एक एडुकेटर्स वो होते हैं जो सुला देते हैं, और एक एडुकेटर्स वो होते हैं जो हंसा देते हैं और रुला देते हैं। तो हमें ना उस एडुकेटर के साथ जाना चाहिए जो एडुकेटर हंसा भी दे और जो एडुकेटर रुला भी दे। ये एडुकेटर ना सबसे बेस्ट है, मतलब ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है। और दूसरा, ये गिरिराज शर्मा जी हुए, ये नैन्सी जी हुई, ये शालिनी जी हुई, ये ज्योति जी हुई, हर्षदा जी हैं यहाँ पर, मुस्कान शर्मा जी हैं यहाँ पर, जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, निवेदिता जी और सभी छात्र छात्राएं। इन्होंने ऑफलाइन में जब जब पहला बैच पढ़ा होगा, या जो भी बैचेस हमारे यहाँ संस्था में बनते हैं, उन संस्था के सबसे पहला बैच का सबसे पहला पीरियड जो है वह मैं ही लेता हूँ। आप बैच अगर 3 बजे स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा कोई टीचर जो है वहां क्लास में नहीं देखेगा आपको। आई वुड बी द वन हु वुड बी स्टैंडिंग देयर, क्योंकि वो बेहद जरूरी है कि आप उसके साथ ना चुलबुली मजाक जो है वो कर सको, और मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वह उसे सिखा सको। तनीषा जी भी हैं यहाँ, तो ठीक है। और दूसरा फिर कुछ चीजें होती हैं कि ये जैसे इन्होंने कहा, स्नेहा शर्मा जी ने, दोपहर में दाल चावल फैट रहता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, अंजलि, स्नेहा जी और सभी रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स दोज हु आर कनेक्टिंग है, मैं दिन में दाल चावल खाता ही नहीं।
I am a kind of person who used to prefer the dal at the night only in the dinner. चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा. राइट नाउ यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द सेम. लेकिन अगर मैं किसी के यहाँ जाता हूँ तो ऐसा कोई मना ही नहीं है, फिर मैं दाल रोटी जो है और एक आध जो सब्जी है वही खाना पसंद करता हूँ, कुछ बेहद स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है. सो कमिंग बैक टू दिस ओनली. चलिए अभी अपनी गॉसिप को रोक दीजिएगा और मैं आगे बढ़ रहा हूँ. बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए. फेमस स्कॉलर्स के कंटेक्स्ट में बिल्कुल मुझे ब्लैंक स्लाइड्स की जरूरत पड़ेगी. आई वुड बी टेकिंग आउट फ्यू ब्लैंक स्लाइड्स. जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम. तो हम स्कॉलर्स के कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे थे और हमने पुरुषोत्तम दास जो है उनको डिस्कस किया, हिंदू एक्वा बाइबा, और एट द सेम टाइम मोंसरेट जो है जो क्रिश्चियंस हैं इनको डिस्कस किया. देयर वर फ्यू अदर इंडिविजुअल्स एज वेल जिनको आपको याद रखना. एक दस्तूर महाजी राणा रहे हैं. दस्तूर महाजी राणा. So you have to be thoroughly clear in context of same as well. तो दस्तूर महाजी राणा कौन रहे हैं? बोले सर he was having association with the Zoroastrianism. इनका संबंध किससे है? तो बोले सर इनका संबंध जो है वह जोरास्ट्रियनिज्म जो है इससे रहा है. Am I very clear to you with the same? और विधि जी, स्नेहा जी, गिरिराज जी, आशुतोष रघुवंशी जी, देवास जी, हरिओम जी, आशुतोष चौहान जी और सभी छात्र साथ में. कल मैंने जोरास्ट्रियनिज्म के कंटेक्स्ट में बताया there used to be a individual on the basis of which or on the basis of whose philosophy this religion came into existence, and he was having association with the Iran only. That's what we have discussed beta. उसके बाद जाकर आपने जो क्वेश्चन देखा होगा ना, विधि जी, पूर्णिमा जी, हरिओम जी, गिरिराज जी, देवास जी, अंजलि जी, खुशबू जी, श्रुति जी और जो सभी छात्र में, आपने हरि विजय सूरी के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन देखा होगा कि हरि विजय सूरी पर क्वेश्चन जो है वह बन जाता है. So you must have very clear cut idea that he was Jain sent. ये क्या है? बोले सर जैन सेंट है. और किस रीजन से है? बोले सर फ्रॉम काठियावाड़ रीजन. ये हमारे काठियावाड़ वाले रीजन के साथ संबंधित थे. उसके बाद जाकर आपके दिमाग में कुछ और पॉइंट जो है वो स्पष्ट होने चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां तक ठीक है सारी चीजें. राइट नाउ कल्चरल लाइफ पर ही जब हम चर्चा कर रहे हैं, सो कल्चरल लाइफ में दीन ए इलाही जो है, अभी दीन ए इलाही पर भी मुझे सुन लीजिए. बेहद जरूरी है कि आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में दीन ए इलाही जो है वह भी स्पष्ट हो. हालांकि हमने तौहीद ए इलाही पर जो है वह कल चर्चा की थी, और मैं चाहता हूं कि अगर आपके मेंस में आ जाता है तौहीद ए इलाही तो आपके दिमाग में बिल्कुल पॉइंट्स जो है बेटा वह स्पष्ट होने चाहिए. बोले सर इस रिलीजन का इंट्रोडक्शन जो है वो किस वर्ष में हुआ है? बोले सर इंट्रोडक्शन इन द ईयर ऑफ 1582. इंट्रोडक्शन इन 1582. Am I very clear to you people with the same or not? Supported the view of one God and promoted the view of one God, supported the view of one God and promoted peace and harmony among all, and promoted peace and harmony among all. You have to remember the same. आपको याद रखना होगा ये. उसके बाद जाकर आपको दूसरा, बोले सर who was the one to embrace the same, तो आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए भैया कि फॉलोअर्स जो हैं इसके बहुत कम रहे हैं. फॉलोअर्स की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट, वेरी लिमिटेड, बहुत कम रहे हैं. कौन कौन से रहे हैं? बोले सर अबुल फैजी, ठीक है, अबुल फैजी साहब रहे हैं. एट द सेम टाइम अबुल फजल साहब रहे हैं. और साथ ही साथ एक और कौन सा व्यक्ति है जिसने, बोले सर द वेरी फर्स्ट हिंदू टू एम्ब्रेस द सेम एंड द ओनली हिंदू टू एम्ब्रेस द सेम. बोले फर्स्ट एंड ओनली हिंदू, फर्स्ट एंड ओनली हिंदू. Am I very clear to you people with the same or not? Please be very clear कि आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि बेटा सिर्फ ओनली से काम नहीं चलेगा, फर्स्ट एंड ओनली हिंदू जो है वह आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए. Shall I head forward to the next, and can we have discussions in context of art and the architecture during the Akbar? तो अब हमारी चर्चा जो है वो किसके कंटेक्स्ट में है? तो हमारी चर्चा हरिओम श्रीवास्तव जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं वह आर्ट और आर्किटेक्चर के कंटेक्स्ट में है. सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम. आर्ट एंड
आर्किटेक्चर ड्यूरिंग अकबर। इसके कंटेक्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि निवेदिता जी have visited the फतेहपुर सीकरी, few of you people have also visited the फतेहपुर सीकरी। आप में से किसी और ने भी कहा था कि सर मैंने भी विजिट किया है, मैंने भी विजिट किया है साथ में। तो आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि कई सारा आर्किटेक्चुरल डेवलपमेंट जो है वो अकबर के समय हुआ है। सबसे पहला तो बोले सर आगरा फोर्ट मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। आगरा फोर्ट मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन किसका बना है? बोले सर लाल पत्थर जो है इसका बना हुआ है। तो बोले सर किस वर्ष में बना है? बोले सर 1556 टू 1573। एम आई वेरी क्लियर टू यू पीपल विद द सेम और नॉट? और उसके बाद जाकर फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बोले सर? फतेहपुर सीकरी। जब हम फतेहपुर सीकरी की चर्चा कर रहे हैं तो फतेहपुर सीकरी में कई सारा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है, वो आपको समझना है। मैंने कल ही आपसे कहा था किसके कंटेक्स्ट में? बुलंद दरवाजा के कंटेक्स्ट में। और बुलंद दरवाजा मैंने आपको क्यों पढ़ाया था बेटा? आई हैव आस्क्ड यू टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ द गुजरात। अकबर कंस्ट्रक्टेड और अकबर लेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बुलंद दरवाजा इनटू द न्यू कैपिटल दैट इज फतेहपुर सीकरी। दैट्स व्हाट आई हैव आस्क्ड यू। 176 feet high. Am I very clear to all the person with the same? In the year of 1572, 1572 में। उसके साथ ही साथ जाकर फिर बोले सर यहाँ जोधाबाई पैलेस नजर आता है। जोधाबाई पैलेस ये हमें नजर आ रहा है। सर यहाँ पर हमें पंचमहल जो है तो वो है पंचमहल नजर आता है। मतलब लॉट्स ऑफ बिल्डिंग्स आर देयर। अच्छा, चूंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिस पर्टिकुलर समय में गया था, जिस एज में इस जैसा कि निवेदिता जी गई थी, तो स्कूल स्पॉन्सर्ड था। और स्कूल स्पॉन्सर्ड था तो जिस पर्टिकुलर समय में स्कूल स्पॉन्सर्ड में जाते हैं ना, तो स्कूल स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है वहां फोटो खिंचाने का शौक होता है ना। बहुत सारा जानना और एक्सप्लोर करना, ये मुझे नहीं लगता कि उस पर्टिकुलर समय में अगर आप अर्ली स्कूलिंग में गए तो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप किसके लिए गए? बोले सर फोटो खिंचाने के लिए गए। और एक फैसिनेशन होता है। कैसा फैसिनेशन होता है? बोले सर देखो यहाँ कुछ सफेद लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आज मजाक लगता है कि उस पर्टिकुलर समय में हम भी जो हैं वो ऐसे ही हुआ करते थे। लेकिन ये एक जेनरिक आम बहुत जनरल मानसिकता है कि हम जो हैं बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं? बोले सर अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो भी हमें हमसे ज्यादा ठीक ठाक व्यक्ति नजर आ रहा है, बोले सर उसके प्रति आकर्षण जो है वह स्वाभाविक हो जाता है। एग्जैक्टली। तो बोले सर अंग्रेज होते हैं। बेसिकली आप जो कहना चाहते हैं, आप सीधे सीधे कह दीजिए कि सर यहाँ अंग्रेज होते हैं। और आप सर बिल्डिंग से ज्यादा हम किस पर फोकस करते हैं? तो बोले सर अंग्रेजों से बात करने पर ज्यादा फोकस्ड होते हैं उस पर्टिकुलर समय में, जब हम अर्ली स्कूलिंग में जाते हैं तब। Am I very clear to you people with the same or not? Few of you have visited the Agra, few of you have visited few other places as well। और जहां फॉरेनर्स आपको नजर आ रहे होंगे तो आपने निश्चित तौर पर देखा होगा कि एक आध आपके ग्रुप में होता ही है ऐसा जो चर्चा करना चाहता है इनके साथ। तो जिस समय में स्कूल की तरफ से गए उस समय तो नहीं विजिट किया, फिर मैं कॉलेज लाइफ में था, फिर मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ गया, तब जाकर जरूर ये जो प्लेसेस हैं इनको जरूर तब जाकर बड़े अच्छे तरीके से विजिट किया। चाहे वो जोधाबाई पैलेस हो, चाहे पंचमहल पैलेस हो। तो हमें यहाँ पंचमहल पैलेस भी नजर आता है। उसके साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? बोले सर दीवाने खास जो है, तो यहाँ दीवाने खास बनवाया गया। ठीक है। और दीवाने खास की बात जाकर हमें दीवाने अम जो है, तो दीवाने अम भी यहां बनवाया गया। और साथ ही साथ हमें शेख सलीम चिश्ती स्टॉम्प, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। शेख सलीम चिश्ती स्टॉम्प तो ये भी यहां बनवाई गई है। एम आई वेरी क्लियर टू यू पीपल विद द सेम नॉट? और फतेहपुर सीकरी की जब हम चर्चा करते हैं तो इसी कहा जाता है सिटी ऑफ विक्ट्री। यू मस्ट हैव वेरी क्लियर कट आइडिया अबाउट सेम। आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में इनको लेकर आइडियाज बहुत स्पष्ट होने चाहिए। चला हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, यू पीपल कैन लेट मी नो। उसके बाद जाकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस व्यक्ति ने सिकंदरा में, कल हमने डिस्कस किया था जब हमने अकबर को 1605 में देखा कि अकबर की डेथ हो रही है, तो उस पर्टिकुलर समय में हमने डिस्कस किया कि अकबर का जो टॉम्ब है वह हमें कहां नजर आता है? बोले सर सिकंदरा में नजर आता है। सो हिज ओन टॉम्ब, हिज ओन टॉम्ब, अपना खुद का जो कब्र है, मकबरा है, वो है कहां पर? बोले सर सिकंदरा में। लेकिन
कुछ पॉइंट्स और समझने। बोले सर कंप्लीटेड बाय जहांगीर, कंप्लीटेड बाय जहांगीर। एम आई इंटरेस्टेड टू यू पीपल विद द सेम? उसके बाद जाकर फिर बोले सर टेम्पल ऑफ गोविंद देव, ये बहुत जरूरी है समझ पाना। टेम्पल ऑफ गोविंद देव, आप में से कुछ लोग जो है वृंदावन जरूर गए होंगे, गए हैं वृंदावन, है ना? ये मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप वृंदावन गए होंगे। तो वृंदावन गए हैं तो वृंदावन में गोविंद देव का टेम्पल जो है वह आपको नजर आता है। ये भी किसके माध्यम से बनवाया गया है? बोले सर ये जो है वह आपके अकबर के माध्यम से बनवाया गया है। फिर उसके बाद जाकर आगरा फोर्ट की जब हम चर्चा करते हैं, जो नहीं गए कोई बात नहीं, आप परेशान नहीं हो बेटा, जस्ट गिव अस द सिलेक्शन, आई विल मेक श्योर कि आप जो है सारे प्लेसेस को जो है वह विजिट कर सकें। जो हर साल जाते हैं दैट्स रियली वेरी गुड बेटा। ठीक है, अब उसके बाद जाकर फिर हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर जहांगीर महल, तो हमें यहाँ जहांगीर महल जो है, जहांगीर महल भी नजर आ रहा है। और जहांगीर महल कहाँ है? बोले सर इन आगरा ओनली, ये हमें आगरा में ही नजर आता है। ठीक है, उसके बाद जाकर फिर हमें क्या नजर आ रहा है? तो बोले सर इसके बाद इलाहाबाद फोर्ट जो है, तो इलाहाबाद फोर्ट भी किसके माध्यम से बनवाया गया? बोले सर इलाहाबाद फोर्ट एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स यमुना एंड गंगा। बोले सर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ यमुना एंड गंगा, यमुना नदी के और गंगा नदी के मर्जर पर, कॉन्फ्लुएंस पर, संगम पर क्या बनवाया गया? बोले सर इलाहाबाद किला। और उसके बाद जाकर बोले सर हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूंस टॉम्ब, ये जो हुमायूं का टॉम्ब है हालांकि इनकी विडो के माध्यम से बनवाया गया था, हाजी बेगम के माध्यम से, लेकिन इसके रीम में हुआ भैया किसके माध्यम से? बोले सर बाय हाजी बेगम। Am I very clear to you people with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि भैया ये आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो है वह हमें किसके समय पर नजर आ रहा है? बोले सर ये आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो है वह हमें अकबर के रीम में नजर आ रहा है। दिस इज समथिंग व्हिच यू पीपल नीड टू रिमेंबर, आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। Heading forward to the next, you people can hear me out over something else. अब आप मुझे पेंटिंग्स के कंटेक्स्ट में सुन सकते हैं। देखो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मुझे पेंटिंग्स पर भी सुन सकें, क्योंकि जब जब हम पेंटिंग्स की चर्चा करते हैं, हम जहांगीर की चर्चा करते हैं, हालांकि मैंने हुमायूं के कंटेक्स्ट में भी आपके साथ चर्चा की थी, आपको याद होगा बेटा, अकबर इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्टाइल दैट इज यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। Am I very clear to you people with the same or not? तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोपियन स्टाइल किसके माध्यम से इंट्रोड्यूस करी गई, so you must have very clear cut idea about Akbar. Akbar introduced a European style in painting. European style in paintings. विधि जी और हमारे अन्य सभी छात्र छात्राएं, क्या मैं आपको स्पष्ट हूं? और इन पेंटिंग्स में कुछ स्पेसिफिक कलर जैसे इंडियन रेड एंड पिकॉक कलर, इंडियन रेड एंड पिकॉक ब्लू एंड पिकॉक ब्लू कलर स्टार्टेड इन दिस पीरियड ओनली, कलर स्टार्टेड इन दिस पीरियड ओनली। उम्मीद है मैं आपको स्पष्ट हूं। अब बोले सर कौन कौन से व्यक्ति जो हैं वह इसके दरबार में रहे हैं? सो यू मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द पेंटर्स। तो भैया ये तो बहुत जरूरी है कि हम स्पष्ट तौर पर समझ पाए कौन कौन से पेंटर्स, आशुतोष रघुवंशी जी, आशुतोष चौहान जी, अमन जी, सभी बिहार स्टेट पीसीएस के छात्र छात्र हैं, सभी अन्य छात्र छात्राएं। तो बोले सर अब्दुल समाद, अब्दुल समाद, एट द सेम टाइम फारूक बेग, at the same time बोले सर जमशेद पासवान, जमशेद पासवान and दसवंत। So these were the painters who were there into the court of this individual that is Akbar. Am I very clear to you people with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल स्पष्ट हूं। Right now you people can hear me out over language as well as literature as well. This is going to be the last cultural life में आप मुझे language
और लिटरेचर पर भी सुन सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हर नजरिए से आपका सेशन जो है वो कंप्लीट हो, आप पूरी तरह से संतुष्ट हो, असंतुष्टता का कोई कहीं से कहीं तक कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। So when it comes to the language and the literature during Akbar reign, अकबर के शासन के समय पर चर्चा कर रहे हैं। बोले सर पर्सियन वर्जन ऑफ रामायण एज वेल एज महाभारत। मोहिनी जी बस तो नहीं कर, अच्छा बैक स्लाइड मैं सोच रहा था बस एक तो ये है ना बस, ठीक है कोई बात नहीं अभी लिख लो भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Once done with the same, please do let me know so that I can head forward to the next one beta. एग्जैक्टली खुशबू, ये कई बार ना बता तो रहा हूँ मैं, ये बहुत शॉर्ट जो एब्रीविएशंस होते हैं और एक्रोनिम्स होते हैं मेरे तो ऊपर से जाते हैं, लेकिन चूंकि मैं अभी अडेप्टेबिलिटी, मैं अभी किसी के साथ बैठा था टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब अभी 2-4 दिन पहले की बात है, और मेरे घर में मेरे परिवार में 3 गवर्नमेंट टीचर्स हैं। सो आई वाज सिटिंग विद फ्यू ऑफ देम, केम टू नो अ वेरी गुड पॉइंट, है ना, क्योंकि सारी चीजें ऐसी होती हैं, अब बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, 7 वर्ष का खुद का एक्सपीरियंस है, 2-3 वर्ष पढ़ा भी है, तो वो तकरीबन 10 वर्ष, लेकिन फिर भी स्टिल यू कैन लर्न समथिंग। तो हम कहीं बैठे थे, ऐसी कुछ चर्चा चल रही थी, बोले एक टीचर जो है ना वो सिर्फ सिखाता नहीं है, कुछ टीचर सिखाता है स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट सिखाता है टीचर को, और ये बिल्कुल सही बात है, मतलब आई हैव एक्सपीरियंस द वेरी सेम। मैंने ना निश्चित तौर पर इस चीज को जो है वह महसूस किया है, जैसे मैंने मोहिनी जी से बीएस को समझाया कि भैया बीएस का मतलब होता है बैक स्लाइड, मैंने एसएस का मतलब होता है, अन अकेडमी पे किसी ने कहा सर एसएस, तो एसएस का मतलब मुझे पता चला कि एसएस क्या, बोले सर स्क्रीन शॉट जो है उसे एसएस कहते हैं। तो कई सारी चीजें जो है मैं आप जैसे ही लोगों से सीखता हूँ। तो ये आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो दो तरफा होती है, कभी भी आदान और प्रदान जो है वो हमेशा एक तरफा नहीं हो सकता किसी भी चीज का। जो कम्युनिकेशंस होते हैं, कम्युनिकेशंस जो है वो 2 डायरेक्शनल होते हैं, सिंगल डायरेक्शनल हो ही नहीं सकता कम्युनिकेशन। लाइकवाइज द ट्रांसफर ऑफ द नॉलेज कांट बी द सिंगल डायरेक्शनल। तो टीचर जो है वो बच्चे से सीखता है, बच्चा जो है वो कुछ टीचर से सीखता है। मैं निश्चित तौर पर आपसे बहुत सारी चीजें सीखता हूँ, और मैंने, यकीन मानिएगा, अच्छा पीएसपी का मतलब है प्रीवियस स्लाइड प्लीज, यू पीपल कैन पुट फॉरवर्ड हैंड्स टुगेदर फॉर स्नेहा शर्मा जी। देखो कितने पोलाइटली, कितने हम्बल तरीके से जो है, और कितने नम्रता पूर्वक जो है, विनम्रता पूर्वक जो है पीएसपी शब्द का इस्तेमाल कर रही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मत करिएगा, है ना, इतना इतनी हम्बलनेस से नहीं हो पाएगा। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिए। राइट नाउ यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द सेम। कमिंग बैक टू दिस ओनली, पीएसपी बताओ। So you can hear me out over the language as well as the literature during the Akbar reign. During Akbar reign, अकबर के एग्जैक्टली अंजलि जी, मैंने ना टू बी वेरी ऑनेस्ट ये तो सीखा ही है, लेकिन मैंने इसके साथ ना कुछ और भी सीखा। और क्योंकि देखो पॉजिटिव भी सीखोगे नेगेटिव भी सीखोगे, मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, आप पॉजिटिव भी सीखेंगे आप नेगेटिव भी सीखेंगे। राइट नाउ इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप क्या अपने आप में जो है वो इमिटेट करना चाहते हैं, क्या आप आपके अंदर जो है वो लेकर आना चाहते हैं। मैं ना, लेकिन नेगेटिव सिखाने वाले छात्र बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे छात्र छात्रों से आप नेगेटिव सीख सकते हैं। मैंने ना कुछ लोगों से तो नए नए प्रकार के बहाने सीखे हैं, हालांकि मैं आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु यूज्ड टू गिव द एक्सक्यूजेस, बिकॉज आई पर्सनली डोंट लाइक द एक्सक्यूजेस।
मैं पसंद नहीं करता एक्सक्यूजेस जो हैं, लेकिन मैंने देखा कि कई सारे प्रकार के लोग जो है बड़े बेहद प्रकार शानदार प्रकार के एक्सक्यूजेस जो है उनको जनरेट कर लेते हैं। एक ऑफलाइन में बोला, सर मेरी गाड़ी जो है रास्ते में खराब हो गई थी, इस वजह से जो है मैं आजकल क्लास नहीं आ पाया। तो मैंने किया वाह। बोले सर घर से निकले थे, गाड़ी पंचर हो गई थी। तो 5 घंटे गाड़ी पंचर बनी रही, सरप्राइजिंगली। तो ऐसे कई सारे एक्सक्यूजेस आ जाते हैं, और कुछ तो विद प्रूफ भेज देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। बोले इतना झूठ बोल लिया होता है कि उसके बाद जाकर जो है उन्हें प्रूफ लगता है कि यार है ना, अब तो प्रूफ के साथ ही भेज दिया जाए, क्योंकि जैसे एक्सक्यूजेस वो भेज रहे होते हैं वैसे एक्सक्यूजेस पैरेलली कुछ और लोग भेज रहे होते हैं। तो उन्हें खुद समझ आ जाता है कि यार देखो है ना, झूठ जो है वो ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इससे अच्छा है विद प्रूफ भेज देते हैं। चलिए, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ड्यूरिंग द अकबर्ड स्टेज। सो पर्सियन वर्जन ऑफ रामायण एंड महाभारत। रामायण एंड महाभारत इन्हीं के समय पर हमें क्या नजर आया? बोले सर इन्हीं के समय पर जो है वो पर्सियन वर्जन हमें नजर आया। उसके बाद जाकर किसका? बोले रामायण महाभारत का। कुछ टेक्स्ट जो हैं जो इनके समय पर विकसित हुए, डेवलप हुए, बोले सर अकबरनामा। अकबरनामा एंड एन अकबरी। तो अकबरनामा और एन अकबरी जो है वो किस व्यक्ति के माध्यम से लिखा गया है? सो यू मस्ट हैव वेरी क्लियर कट आइडिया कि इसे जो है अबुल फजल के माध्यम से लिखा गया है, बाय अबुल फजल। Am I very clear to you people with the same? So that I can head forward to the next one. उसके बाद जाकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बोले सर किताब उल तारिख क्या नजर आता है? बोले सर किताब उल तारिख जो है वह हमें नजर आता है। और किताब उल तारिख की जब चर्चा करी जाती है तो इसे किस व्यक्ति के माध्यम से आगे? बोले सर कादर बदूनी, बाय अब्दुल कादिर बदूनी। Heading which one? तवाकत ए अकबरी। तो बोले सर तवाकत ए अकबरी जो है वो किसके माध्यम से लिखी गई है? तो बोले सर निजामुद्दीन अहमद हरामी, बाय निजामुद्दीन अहमद हरामी। नाम ही इनका ऐसा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, है ना, परेशान नहीं होना। उसके बाद जाकर जब हम चर्चा कर रहे हैं बोले सर इनके ही रीम में, इनके ही टेन्योर में जो सुर सागर है तो वह सुर सागर भी लिखा गया। और सुर सागर किसके माध्यम से लिखा गया? बोले सर बाय सूरदास। किसके माध्यम से? बोले सर सूरदास जी के माध्यम से। किस भाषा में? बोले सर इन ब्रज भाषा। ठीक है, यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द सेम। उसके बाद जाकर फिर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बोले सर तुलसीदास जी ने वो जो रामचरितमानस लिखी है अवधी भाषा में, वह भी अकबर के समय पर लिखी गई है। बोले सर रामचरितमानस बाय तुलसीदास जी इन अवधी लैंग्वेज। Am I very clear to all the person with the saber knot कि भैया 1556 से 1605 के पीरियड में क्या लिखा गया है? बोले सर तुलसीदास जी के माध्यम से जो है वह रामचरितमानस लिखा गया है। Heading forward to the next one, you people can hear me out over Parsi, पर कच्छ as well, पारसी प्रकाश कह सकते हैं आप उसे, that would be much good to call it पारसी प्रकाश। तो बोले सर क्या गया है? बोले सर पारसी प्रकाश जो है यह इनके समय पर लिखा गया है। उसके बाद जाकर जब हम डिक्शनरी है, पर्सियन संस्कृत डिक्शनरी है, गुरु ग्रंथ साहिब का कंपाइलेशन जो है वह इन्हीं के हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब कंपाइलेशन तो वो भी जो है वह इनके ही समय पर हुआ। उसके बाद जाकर बोले सर हजनामा जो है, तो हजनामा भी इनके समय पर कंपाइल किया गया है। सो यू मस्ट हैव वेरी क्लियर आइडिया। हजनामा तकरीबन 1200 पेंटिंग्स जो है उनके बारे में है। बोले सर कंसिस्टेड ऑफ 1200 पेंटिंग्स। तकरीबन 1200 पेंटिंग्स जो हैं वह इसमें हमें नजर आती हैं। उसके बाद जाकर फिर बोले सर तवाकत ए अकबरी तारीख अल्फी जो है, बोले सर एक ही टेक्स्ट है एग्जैक्टली। बोले सर तवाकत ए अकबरी तारीख अल्फी बोले किसके माध्यम से लिखा गया? बोले सर बाय ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद हरामी, बाय
निजामुद्दीन अहमद हरामी, Am I very clear to you people with the same? इन्होंने ही क्या लिखा है? बोले सर इन्होंने तवाक़त अकबरी तारीख अल्फी जो है वह भी इनके ही माध्यम से लिखा। इन्होंने तवाक़त अकबरी भी लिखा था तो उसका दूसरा फॉर्म लिख दिया क्या? बोले सर तवाक़त अकबरी तारीख अल्फी। उसके बाद जाकर जब हम चर्चा कर रहे हैं किसके माध्यम, एक और बोले सर राजा वली पाठक, तो ये टेक्स्ट जो है यह भी इनके समय पर लिखा गया, राजा वली पाठक। तो राजा वली पाठक किस व्यक्ति की एक काव्य है, किसके माध्यम से लिखा गया? बोले सर प्रसन्न भट्ट के माध्यम से जो है यह लिखा गया, प्रसन्न भट्ट। तो प्रसन्न भट्ट ने क्या किया? बोले सर इसे लिखा है। Am I understood to you people with the same or not? बोले सर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, प्लीज बी वेरी क्लियर विद द सेम। इसमें भी क्या है? बोले सर इसमें भी जो है वो कश्मीर का इतिहास है। यू हैव टू बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सेम। आप सभी छात्राओं के दिमाग में बिल्कुल इसको होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, है ना, दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय टुमारो वी वुड बी स्टार्टिंग द basically the Mughal Empire. We would be having further discussion in context of the Mughal Empire in the Super 50 2.0 only. तो हमारा कल सुपर 50 2.0 में स्पेशल बैच रहेगा। हम जहांगीर पर और जो आगे शासक हैं, शाहजहां हैं और जो औरंगजेब हैं, इन पर अब हम स्पेशल क्लासेस में चर्चा करने वाले। मतलब सुपर 40 में सेशन नहीं होगा। आप सभी छात्र छात्राओं को करना क्या होगा? हमारे जो भी अन्य छात्र छात्राएं हैं, सुपर 50 के छात्र छात्राएं सुन लीजिए भाई, और एट द सेम टाइम हमारे बिहार पीसीएस के छात्र छात्राएं भी सुन लीजिए। सभी छात्र छात्राएं सुन लीजिए। कल से अगले 3 से 4 दिन, मतलब बाय 1st of May, 2nd of May, 3rd of May, 4th of May, the special sessions will be there. So no plus sessions will be there. अब जब हम स्पेशल सेशंस की चर्चा करते हैं तो स्पेशल सेशंस कहाँ मिलेंगे? तो आप सबको सुपर 50 2.0 में स्पेशल क्लास मिलेगी। ठीक है, बोले सर तो क्या हमारे सेक्शन में ये बाद में रिकॉर्डेड पहुंच जाएगी? बिल्कुल, आपके सेगमेंट में बाद में रात तक जो है इसे अपलोड कर दिया जाएगा आपकी कंटेंट सेगमेंट में। सो नथिंग टू वरी अबाउट। रिकॉर्डेड तो होगा ही, बिल्कुल सिक्वेंशियल मैनर में होगा, बस लाइव क्लासेस वाले सेक्शन में नहीं मिलेगा। और लाइव कल आप देखना चाहते हैं तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके नियर वन लव्ड वन भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहां पर? सुपर 50 2.0 में। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। आप अपने नियर वंस लव्ड वंस के भी कहिए कि इन सर पर भी जो है हमें ज्वाइन किया जा सके। अंजलि जी, सभी छात्र छात्राएं, बिहार स्टेट पीसीएस के छात्र छात्राएं भी और एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं भी अभी सेम टाइमिंग पर ही क्लासेस रहेंगी राधा जी। ठीक है, और रात तक मैं और इन्फॉर्म कर दूंगा क्योंकि सिर्फ मेरी ही क्लासेस अभी जो हैं वह रहने वाली हैं 1-2 दिन। बाकी सीसेट की आपकी जैसे क्लास रहती है वो सीसेट की वैसे ही क्लास रहेगी। 5 तारीख तक सीसेट की क्लास रहेगी। अभी अगले 3-4-5 दिन जो है आज के बाद, मतलब 1-2-3-4 से लेकर 15-16 तारीख तक साक्षी मैम के सेशंस और हमारे गौरव सर के सेशंस नहीं रहेंगे। Am I understood to each and every individual with the same? अंजलि जी, आपके लिए भी लाइव सेशन होगा, आपको लाइव सेशन में ही कनेक्ट करना है सेम टाइमिंग पर, बस सुपर 50 2.0 वाले बैच में। जैसे आप अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास में कनेक्ट करती थी ना, वैसे ही फिर इस क्लास को बाद में रात में जाकर मैं रिकॉर्डेड सेशन में डाल दूंगा, आपके ग्रुप में भी, आपकी क्लासेस वाले जो आपका बैच है उसमें भी। बस बहुत सिंपल है, नथिंग टू वरी अबाउट। आपके सेशंस नियमित हैं, परेशान नहीं होना है आपको। फर्दर कोई डाउट होता है, क्वेरी होती है, सो यू कैन रीच मी आउट। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। 12:30 वी वुड बी। अरे अंजलि जी, फ्री क्लासेस जो होती हैं उनका एक्सेस नहीं लेना होता है ना। अभी आपको परेशान नहीं होना है। नहीं, अब आप परेशान हो जाएं, बोले सर तो क्या हमें भी उसे जो है 18,000 में खरीदना होगा? किसी को कुछ नहीं खरीदना, फ्री क्लासेस हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस मतलब फ्री क्लासेस। ठीक है, नेटवर्क इश्यूज आना स्टार्ट हो गए। एग्जैक्टली, एमपी जो है 12:30 आज तो रघुवंशी जी। Fairs, festivals, and few other religious places we would be having discussion over.